हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह गुडेरिया। आई होप यू वेलकम यू ऑल एट डिफेंस फॉर्स। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गुड एंड ग्रेट एट योर मैसेज, डूइंग ग्रेट एट योर स्टडीज। सब लोग मस्त होंगे और जी जान लगाकर अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सब लोग कैसे फटाफट कमेंट कर दीजिए। सो शिवम, सन्नी, पीयूष बहुत बढ़िया, आयुष, मयंक, अर्णव, राजेंद्र ठीक है, वर्तिका, मानविंदर चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाढ़ आ गई एकदम, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बाढ़ आ गई। जय हिंद सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आपके नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, इंडिया वाले भी हैं, सीडीएस वाले भी हैं, एफकेट वाले भी हैं, मतलब पूरा डिफेंस वाले का पूरा परिवार हम सब एक साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सब है यहाँ पर, इंडिया वाले भी हैं, सीडीएस वाले भी हैं और एफकेट वाले भी हैं। तो सारा परिवार एक साथ हम आज के सेशन के अंदर बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजेश, पीयूष ठीक है, चलिए राजेश, अर्पित पांडे ठीक है, सहयोग, हर्ष ठीक है, अर्पित चलिए। सो हाउ द जोश, एक बार बता दो, हाउ द जोश, कैसा जोश, कमेंट कर दो एक बार, हाउ द जोश। यस एनडीए, हाउ द जोश, यस यही चाहिए, यही चाहिए हाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, चलो चलो, जोश घना ही है गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया। चलो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, और आज का जो सेशन रहने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये याद रख लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा आज का सेशन, सभी के लिए बिल्कुल ध्यान से समझना। आज का सेशन में हम सबसे पहले डील करेंगे और बहुत पहली बार हम लोग डील करने वाले हैं कि जो हमारा जीटीओ टास्क होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो ग्राउंड का जो टास्क होते हैं एसएसबी के अंदर। सो एसएसबी के अंदर जितने भी हमारे ग्राउंड टास्क है, उन ग्राउंड टास्क को किस तरीके से टैकल करें। सो यही हमारा आज का सेशन रहेगा। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं इस जीटीओ को क्लियर करने के लिए, ग्राउंड टास्क को क्लियर करने के लिए, सारी जड़ी बूटियां आपको दी जाएगी इस एसएसबी मंत्र सीरीज के द्वारा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इस जीटीओ टास्क जब आपके हो रहे होंगे, आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो जीटीओ टास्क है, ग्राउंड टास्क है, इसमें ओवरऑल कितने टास्क होते हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं, और इस जीटीओ टास्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बेसिकली, कि जो हमारा एग्जामिनर होगा, जो हमारा ये टेस्ट ले रहा होगा, जीटीओ ऑफिसर जो हमारा टेस्ट ले रहा होगा, वो हमें ऐसी क्या क्वालिटी देखेगा कि वो हमें इस एग्जामिनेशन में, इस जीटीओ टास्क के अंदर हमें क्वालिफाई कर देगा और आगे के लिए रिकमेंड कर देगा। सो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर आती होंगी, सर कैसे टैकल करें, किस प्रकार करें, सर क्या मिस्टेक नहीं करें, कौन कौन एक्सरसाइज होती है, सर आंसर किस तरीके से करें, सर जीटीओ किस तरीके से टैकल करें, सर लेक्चर में कैसे करें, सर जो कमांड टास्क होंगे वो कैसे करें, सर इंडिविजुअल ऑफिसर कैसे होंगे, सर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल। बिल्कुल कहने का मतलब इस सेशन के द्वारा आपको जीटीओ का जीरो से हीरो आपको बनाया जाएगा। सो जीटीओ का आपको जो जीटीओ टास्क है, ग्राउंड टास्क जो है, उसमें जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। सो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जीटीओ टास्क के बारे में। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करेगा कि जो जीटीओ टास्क हमारा होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना प्लीज, आप कमेंट मत करना बिल्कुल प्लीज। देखो बच्चों एक चीज सुनो, ठीक है, आप एक चीज समझ लो, जय महाराणा प्रताप, जय हिंदुस्तान, सब कुछ है, जय भारत की माता की, सब कुछ है, ठीक है। अब पढ़ाई करनी है, जब बीच में आपको बोलूंगा चैट करने के तो आपने चैट करना है, मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे आपको करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिएगा, ठीक है। अब प्लीज कोई कमेंट नहीं करेगा चैट में, बिल्कुल यहां पर आ जाओ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ग्रुप टेस्टिंग होता है, ठीक है, या फिर ग्राउंड में जितने भी आपके टास्क हो रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है, कितने टास्क हमारे नॉर्मली होंगे, और बेसिकली जो जीटीओ ऑफिसर है वगैरह, वो हमारा बेसिकली इस टेस्ट से, ग्रुप टेस्ट या ग्राउंड टेस्ट से हमारा क्या देखना चाहता है, हमें क्या क्वालिटी सर्च करना चाहता है, और हमें अपने आप को किस तरीके से उस क्वालिटी को अडॉप्ट करना है, डेवलप करना है, ये सब चीज हमें समझनी है आज के सेशन में। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर मैं ग्रुप टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, मेन एम क्या है ग्रुप टेस्टिंग का, कुछ नहीं है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ग्रुप, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ग्रुप। ग्रुप कहीं ना कहीं रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, यूनिटी से रिलेटेड है या नहीं है, बिल्कुल यूनिटी से। कल को जब आप सोल्जर बन जाओगे, कल को जब आप सोल्जर्स बन जाओगे, तो आप अपनी अपनी रेस्पेक्टिव यूनिट्स में जाओगे या नहीं जाओगे, कोई आर्मी की यूनिट में जाएगा, कोई पैरा में जाएगा, कोई गरुड़ कमांडो में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, ठीक है, कोई आर्मी में जाएगा, और कोई नेवी के अंदर जाएगा, इंडियन नेवी के अंदर मार्कोस कमांडो वगैरह में जाएगा। तो जब यूनिट्स में जाओगे तो यूनिट्स में आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप सीधा सीधा इंडिविजुअल हो, आप ही हो अकेले और कोई है नहीं ना। जब यूनिट्स में जाओगे तो यूनिट्स है क्या, यूनिट एक प्रकार की आपकी फैमिली है, ये याद रखिएगा। वहां पर आपके सबऑर्डिनेट्स लोग भी होंगे, आपके सुपीरियर ऑथोरिटी वाले लोग भी होंगे। सो एक फैमिली है। सो आप अपने आप को इस फैमिली में किस प्रकार से एडजस्ट कर पाओगे, क्या आप इस फैमिली के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, वो पहले ही चेक कर लिया जाता है। सो आपका बिहेवियर पहले ही चेक कर लिया जाएगा कि क्या आप जब रिक्रूटमेंट हो जाओगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाओगे, तो अपने आप को एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर प्रेजेंट करोगे या अपने आप को एज अ फैमिली या फिर एज अ यूनिटी की तरह रिप्रेजेंट करोगे। सो याद रख लेना, कोई भी व्यक्ति अगर फौज के अंदर, हम बात कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फौज के अंदर अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, मैं दूसरों से चिढ़ता हूं, तो याद रख लीजिएगा सर, डीपली आपको सॉरी है, आप फौज के लिए नहीं बने हो। फौज का मतलब ही है संयम के साथ चलना, यूनिटी के साथ चलना, परिवार के साथ चलना। तो इस टेस्ट से आप बेसिकली ये याद रख लीजिएगा, आपको अपने आप को यूनिटी की तरह रखना है, मजबूत सबको साथ लेकर चलना है, जो आपके साथी कमजोर है उनको भी साथ लेकर चलना है, और जो मजबूत है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। अपने आप को सुपीरियर जहां शो करने की जरूरत आएगी वो अलग टास्क है, फॉर एग्जांपल आपका साइकोलॉजी टास्क हो गया या फिर इंटरव्यू टास्क हो गया, लेकिन ग्रुप में बेसिक एम यही रहना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को शो ऑफ करोगे, ये याद रख लीजिए। अब दूसरी चीज समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, इस ग्रुप टास्क में होगा क्या, ग्राउंड टास्क में होगा क्या, जो भी आपका ऑफिसर होगा, याद रखना, जो भी आपका ऑफिसर होगा वो ऑफिसर आपको 2 और 3 स्टेज में चेक करेगा, याद रखना। जो भी आपका ऑफिसर होगा जो ग्राउंड टास्क को या फिर जीटीओ टास्क को कंडक्ट करा रहा होगा, जब से टेस्ट ले रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, वो याद रखना इस ग्रुप को 3 बार में नॉर्मली आपको चेक करेगा। और नॉर्मली आपको कितनी बार चेक करेगा, 3 टाइम्स चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, पहले आपको चेक करेगा कि क्या आप जिस एनवायरनमेंट में हो उस एनवायरनमेंट को आप अडॉप्ट कर पा रहे हो या नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो। मतलब एक परिवार जो फैमिली है, मतलब इस ग्रुप टास्क के अंदर या फिर ग्राउंड टास्क के अंदर सब कंबाइंडली होंगे, 8-10 बच्चे एक साथ होंगे, 8 से 10 स्टूडेंट एक साथ होंगे, तो क्या आप लोगों का जो एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हो या नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो। फिर क्या होगा, उसके बाद वो आपको इंडिविजुअल परफॉर्म करने का मौका भी देगा कि अच्छा आपने ग्रुप में तो परफॉर्म कर लिया, अब मुझे इंडिविजुअली परफॉर्म करके दिखाओ इसके अंदर। तो कई बार वो आपको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा होगा, कई बार वो आपको इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। लास्ट में सपोज करो ना तो आप यहां परफॉर्म कर पाए, ना आप यहां परफॉर्म कर पाए, तो वहां पे फिर भी ट्रस्ट करेगा,
वापस फिर भी ट्रस्ट करेगा और बोलेगा कि ठीक है एक लास्ट मौका और दे दिया जाए, फिर से इसको फैमिली की तरह मैं ट्रीट करके देखता हूं, मतलब फिर से ग्रुप को फिर से बुला लेगा, फिर से कुछ आपको कुछ टास्क देगा। सो पहले आपको कुछ टास्क देगा जो आपको ग्रुप में कंप्लीट करने हैं, फिर वो आपको कुछ ऐसे टास्क देगा जो आपको इंडिविजुअली कंप्लीट करने हैं। आप सपोज करो ना यहां परफॉर्म कर पाए ना, आप यहां परफॉर्म कर पाए, वो आपको फिर से मौका देगा कि आप अपना को फिर से प्रूव करिए। फिर से प्रूव करने के लिए फिर से आपको ग्रुप में कुछ ना कुछ टास्क देगा। इसका मतलब कभी वो ग्रुप बनाएगा, कभी वो ग्रुप को तोड़ेगा, कभी वो ग्रुप को बनाएगा, आपको एक्सट्रीम लेवल तक वो लेकर जाएगा, आपको इतना तोड़ेगा और आपकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो सब बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और इस टेस्ट में वही बच्चा पास होगा, वही बच्चा क्लियर होगा जो अपना काम नेचर बनाकर रखे और अपनी डेडिकेशन को बिल्कुल बनाकर रखे, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये जो टास्क है ना बहुत लंबे चलने वाले हैं और आपके हड्डी को निचोड़ने वाले टास्क यहां पर नॉर्मली कराएंगे, आपके मेंटल प्रेशर को निचोड़ने वाले टास्क कराएंगे, ये याद रखिएगा। सो सारे के सारी चीज आपको ये क्लियरली याद रखनी है। इस टास्क का बेसिक एम यही है कि आप क्या यूनिटी में परफॉर्म कर पाओगे या यूनिटी में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आपने यूनिटी में परफॉर्म किया तो आप 100% फौज मटेरियल हो, फौज के लिए ही बने हो, और अगर आप यूनिटी में परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिएगा आपको अभी यूनिटी में काम करने की जरूरत है, आपको लोगों के एनवायरमेंट में अपने आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो ये याद रखिएगा, ये इसका बेसिक एम होता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, कल को यदि आप एसएसबी बोर्ड में जाओगे तो आपको जब जीटीओ टास्क में जाओ तो आपको यूनिटी की तरफ, फ्रेंडली नेचर की तरफ सबको साथ लेकर चलना है, अपने आपको इंडिविजुअली शो मत करना। इंडिविजुअल शो करने वाले टास्क एसएसबी में है, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, जैसे कि आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है, साइकोलॉजी में बहुत सारे होते हैं, वेट होता है, सेट होता है, ये सब वो इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करके दिखाओ। लेकिन ग्रुप की बात आएगी तो आपको यहां परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। क्यों? सपोज करो कल को आपको लड़ाई में भेज दिया, ठीक है, आपको श्रीनगर में भेज दिया, लड़ाई में भेज दिया, ठीक है, कल आपके सामने हमारे दुश्मन आ गए तो क्या अकेले जाके भाग जाओगे? ग्रुप का साथ दोगे? ग्रुप का साथ देना है, वही चीज यहां पर होनी चाहिए, याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा सभी को? अब ध्यान समझो, अब मैं आपको समझाता हूं तो बिल्कुल ध्यान समझिए। ग्रुप टेस्टिंग जो है वो कैसा है, एक टेस्ट है जिसमें क्या है, गेस्टॉल्ट टेस्ट है, आपको याद रखना। ये गेस्टॉल्ट की हम बात कर रहे थे, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया, ये याद रखिएगा। यदि मैं बात करता हूं इस टेस्ट में क्या है, देखा जाता है क्या जो बच्चे हैं वो ग्रुप में टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फिर ग्रुप को तोड़ा जाएगा, क्या वो इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर से क्या होगा, फाइनली अगेन ऑब्जर्व देम परफॉर्मिंग इन अ ग्रुप। तो मैंने भी आपको बताया ना कि इस ग्रुप टेस्टिंग ऑफ या फिर ग्राउंड टास्क या फिर ग्रुप टास्क बोल दीजिए, इसमें आपका जो ग्रुप होगा उसको 3 बार वो टेस्ट करेगा। पहली बार आपको नेचर चेक करेगा कि आप ग्रुप में परफॉर्म कर सकते हो या नहीं, दूसरी बार फिर आपको सिंगल एज अ इंडिविजुअल देखेगा कि आप परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फिर से आपको मौका देगा ग्रुप। तो 3 स्टेजेस होंगे, ये याद रखिएगा। यहां से हमें ये पता चल गया कि जीटीओ के अंदर जितने भी टास्क होंगे वो 3 स्टेज में होंगे, पहला ग्रुप में, फिर इंडिविजुअल कुछ टास्क होंगे, फिर से ग्रुप में कुछ टास्क होंगे, ये याद रखिएगा। क्लियर? याद चीज आपको समझ आ गई। अब वो आपको क्या देगा, ओवरऑल यदि हम बात करते हैं जीटीओ के अंदर कितने टास्क होते हैं, 9 टास्क होंगे, ये याद रखिएगा, फिर 9 एक्टिविटीज होंगी जो आपके जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर है उसके द्वारा परफॉर्म कराई जाएगी। सो याद रखना जीटीओ के अंदर टोटल एक्टिविटीज, टोटल टास्क कितने होंगे, याद रखना 9 टास्क होंगे, 9 एक्टिविटीज होंगी जिनको डिस्टिंक्ट फेज पर या अलग-अलग टाइम पीरियड पे कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, ये याद रखिएगा। सो आई होप आपको एक आइडिया यहां से मिल गया। अगर मुझे जीटीओ को क्लियर करना है तो मुझे यूनिटी एज अ स्ट्रेंथ में मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब मेरे इंडिविजुअल टास्क की बात आएगी तो मुझे हाई जोश के साथ मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। सो बेसिक एम आपको समझ में आ गया कि भाई जीटीओ का बेसिक एम क्या होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझेगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई, कोई समस्या कोई दिक्कत तो मुझे फटाफट बताइए। इज इट फाइन? जीटीओ का यहां तक बेसिक समझ में आ गया या नहीं आ गया? कोई समस्या कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर यहां तक? हां, नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल, सत्य स्वरूप बिल्कुल बेटा, नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर सबको? ठीक है, क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर, आ जाओ, ठीक है, चलिए कोई बात। अब आ जाओ, ध्यान से देखो। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने अभी आपको बताया जितने भी आपके टास्क होंगे वो 3 सीरीज में होंगे, ठीक है। याद रखना मैंने भी आपको बताया कितनी सीरीज में टास्क होंगे, आपके 3 सीरीज में टास्क होंगे, यानी होंगे पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज। सबसे पहले पहली सीरीज की बात कर रहे थे, पहली सीरीज को बोला जाता है, याद रखिएगा, बेसिक सीरीज कहा जाता है। पहली सीरीज का जो टास्क होता है, पहली सीरीज में आपको कैसे परफॉर्म करना है, एज अ ग्रुप परफॉर्म करना है। तो पहली सीरीज में कौन कौन से टास्क होंगे जो आपको ग्रुप में परफॉर्म करने हैं वो समझना। एक जाते ही सबसे पहले आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन की काउंटिंग कितनी होती है, 2 होती है, ये याद रखिएगा। तो बेसिक सीरीज में कौन कौन से टास्क होंगे, जाते ही सबसे पहले आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन मतलब ग्रुप्स में होता है, तो ये ग्रुप टास्क है। तो 2 ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन से होंगे ग्रुप डिस्कशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस टॉपिक्स पर होते हैं, कैसे टॉपिक्स पर होते हैं, किस तरीके से ग्रुप में परफॉर्म करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जाने के बाद आपका होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, या फिर आप इसको मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा टास्क जाते ही आपका कैसा होगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होगा, ये याद रखिए। सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होता है, आपने कभी मूवीज में देखा होगा, फॉर एग्जांपल एलओसी मूवी देखी होगी। एलओसी मूवी में मॉडल बना होता है ना, और सामने लगा होता है कि यहां दुश्मन है, यहां पहाड़ है, यहां नदी है, यहां ये चीज हो रही है, यहां चीज हो रही है, हमें हमारा टास्क ये है, हमें इसको बचाना, हमें इसको बचाना, और आप 5 आदमियों किस तरीके से बचाओगे। तो पूरी एक्सरसाइज जो होती है उसको बोलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। कैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज को टैकल करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखिए। दो से आपको समझना कि जीपीआर एमपीआर, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, ये याद रख लीजिएगा। एक टास्क होगा जिसको क्या बोलता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बोला जाएगा। मतलब आपको कुछ मटेरियल दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल बल्ली, फट्टा और रस्सी, 3 मटेरियल आपके हेल्पिंग मटेरियल होंगे, बल्ली, फट्टा और रस्सी। आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स दे जाएंगे, उसकी एक स्टार्ट लाइन होगी और उसकी एक एंड लाइन होगी। तो याद रखना एक स्टार्ट लाइन होगी, याद रखना एक स्टार्ट लाइन होगी और एक फिनिश लाइन होगी, ये याद रखना, ठीक है। इसके बीच में यहां पर कुछ ऑब्स्टेकल्स बना देंगे, जैसे एक पोल ऐसे लगा दिया, या कोई स्लोप बना दिया, या कुछ ऐसे बना दिया। तो आप बल्ली, फट्टा और रस्सी की मदद से यहां से स्टार्ट करोगे, अपने पूरे ग्रुप को लेकर यहां जाओगे। इसके बीच में यहां पर कुछ कलर कोडिंग कर दी जाती है, लाइक ब्लू कर दिया जाएगा, व्हाइट कर दिया जाएगा, ठीक है, रेड कर दिया जाएगा। तो इन कलर कोडिंग का कुछ मतलब होता है कि आप सिर्फ ब्लू में अपने शरीर को टच कर सकते हो, या बॉडी को टच कर सकते हो, या सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल को टच कर सकते हो। तो कुछ मतलब होता है कि व्हाइट में किसको टच कर सकते हो। इसकी मदद से आपको पूरा टास्क परफॉर्म करना है, बल्ली, फट्टा, रस्सी, ये याद रखना। जब आपको यहां से यहां टास्क कंप्लीट करोगे तो आप बल्ली, फट्टा, रस्सी की मदद से ही जाओगे, और आपको ग्राउंड पे पैर नहीं रखना है। मतलब यहां से स्टार्ट करोगे तो हवा में, सपोज करो यहां से आपने फट्टा लगा दिया, यहां टच कर दिया, यहां से फिर आपने फट्टा लगा दिया, यहां टच कर दिया, इसके ऊपर से आप चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, मतलब जमीन पे पैर नहीं रखना आपने, और इस पूरे टास्क को कंप्लीट करना है। कुछ इस प्रकार से टास्क होंगे, जब आपको पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आएगा वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। आज के इस सेशन में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, जीडी और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज को कवर करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में जब भी हमारी होगी तो हम पीजीटी या हाफ ग्रुप टास्क जो भी होगा वो आगे कवर करेंगे। 3 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चौथी एक्सरसाइज क्या बेटा, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ये याद रखना, जीओआर जिसको बोला था ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। क्या होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जाल सा बना होता है, जाल के ऊपर चढ़ना होता है, दीवार कूद के जाना होता है। तो ऐसे कुछ टास्क आपको यहां पर दिया जाएगा, आपके हाथ में, इसको स्नेक रेस भी बोला जाता है, ये याद रख लीजिएगा। इसको स्नेक रेस भी बोला जाता है, ये याद रख लीजिएगा। इसमें आपको सांप दे दिया जाएगा, रस्सी का सांप होगा, आपके पूरे टीम मेंबर्स को सांप पकड़ना है और एक वॉर क्राई लगाते हुए जाना है। एक वॉर क्राई जैसे भारत माता की जय, बजरंगबली की जय, या फिर कोई भी आपका वॉर क्राई हो सकता है, उसके साथ आपको सारे ग्रुप टास्क कंप्लीट करने, दीवार को कूदना, ठीक है, जाल से करना, क्रॉस करना, जिगजैग करना। तो ये सारे जो टास्क हैं ये किसमें परफॉर्म होंगे, ग्रुप में होंगे। आज के सेशन में आपको जीडी और ये बताऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, बेसिक सीरीज। बेसिक सीरीज में 4 टेस्ट आपके होंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगा, या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होगा, या फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, या फिर स्नेक रेस बोल देते हो। ये सारे के सारे टास्क आपके किसमें आएंगे, बेसिक सीरीज में आएंगे, याद रख लीजिएगा। अब बेसिक सीरीज को समझना। बेसिक सीरीज में जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा वो आपकी 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को नॉर्मली चेक करने की कोशिश करेगा। वो आपकी 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को चेक करने की कोशिश करेगा, ये याद रखना। वो आपकी किसकी चेक करेगा बेटा, याद रखना, 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चेक करेगा। वो सबसे पहले आपका चेक करेगा
करेगा कि एक्सप्लोरेशन स्टेज आप में है या नहीं है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की आप में है कैपेबिलिटी है या नहीं है। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या, आप अपने आप को बोलने का मौका दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप अपने आप को लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, क्या आप घबरा तो नहीं जाओगे अगर आपको कहीं बोलने का मौका मिला, क्या आप चुप तो नहीं हो जाओगे जब कभी आपको बोलने का मौका मिला, या आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाओगे लोगों के बिहेवियर से। सो वो आपका मेंटल बिहेवियर चेक करने की कोशिश करेगा इस एक्सप्लोरिंग स्टेज। और एक्सप्लोरिंग स्टेज में नॉर्मली क्या आता है, ग्रुप डिस्कशन आता है, और साथ ही साथ मिलिट्री प्लानिंग, ये ग्रुप डिस्कशन आपका आएगा याद रखना। तो जो भी ग्रुप डिस्कशन है ये सारा का सारा एक्सप्लोरिंग स्टेज में आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, क्या घबरा तो नहीं जा रहा, लड़ाकू प्रवृत्ति के तो नहीं हो, पता चला दूसरे को मार दिया, जैसे ही मार दिया उधर से मार दिया, उठा के सर पे मार दी, क्या पैसे तो नहीं हो, तो यही आपका बिहेवियर एक्सप्लोर कर लेगा, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वो ग्रुप डिस्कशन से आपको चेक करने की कोशिश करेगा, क्या आपका मेंटल लेवल क्या है वो यहां से आपको चेक करने की कोशिश करेगा। दूसरा लेवल जो आएगा वो है कंपटीशन स्टेज। दूसरा लेवल क्या कंपटीशन, वो ये देखना चाहेगा क्या आप में कंपटीशन की भावना है या नहीं है, क्या आप में अपने साथियों को साथ लेकर चलने की भावना है या नहीं है। तो वो सब चीज आपकी यहां से स्टेज से चेक करेगा, किससे, तो याद रखना मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज से आपकी चेक करेगा, जिसको जीपीई भी बोल दिया जाता है, या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होगा उससे चेक करने की कोशिश करेगा। ये आपकी सारी की सारी चीजें वो यहां से चेक करने की कोशिश करेगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से, जीपी से, एमपी से, कि क्या आप में कंपटीशन की भावना है या नहीं है। और तीसरी चीज वो जो आपकी चेक करेगा इस बेसिक सीरीज के अंदर वो होगा कॉपरेशन फेज। मैंने अभी क्या बताया, जो स्नेक रेस है जिसको आप लोगों ने ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी कहा है, इसमें आपको एक सांप दे दिया जाएगा और सांप को आपको हाथ में पकड़ना, सांप जमीन से टच नहीं होना चाहिए, सांप को हाथ से पकड़े पकड़े आपको दीवार क्रॉस करनी है। तो कैसे करोगे, सपोज मैं सबसे आगे खड़ा हूं, तो मैं क्या करा, मैं गया भागा, मैंने सांप छोड़ दिया, मैं दीवार कूद के चला गया, मैं दीवार कूद के मैं अलग साइड में जब जाके ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे देख रहा हूं सबको। तो इसका मतलब क्या मेरे में कॉपरेशन स्टेज है, मैं तो दीवार कूद के सबसे पहले से खड़ा हो गया, क्या मेरे में लोगों की हेल्प करने की भावना है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो मुझे सेलेक्ट करेगा, बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करेगा, मुझे तो रिजेक्ट करेगा पहले चांस के अंदर। तो कॉपरेशन स्टेज में क्या होगा, अगर मैं दीवार पर जा रहा हूं तो मेरे को क्या होना चाहिए, मैं दीवार कूदूं ना, दीवार के ऊपर खड़ा हो जाऊं, दीवार के ऊपर खड़ा होकर सबके हाथ पकड़ के सबको चढ़ा दूं, या अगर मेरे से दीवार चढ़ी नहीं जा रही तो मैं अपना को बैंड हो जाऊंगा ऐसे करके और बोलूंगा आप मेरी कमर पे पैर रख के दीवार को चलिए और आगे क्रॉस हो जाइए। सबको साथ लेकर हमें चलना है, कॉपरेशन मुझे फेस करना है। तो यहां से मेरी को क्या चेक करेगा, यहां से मेरी वो यूनिटी को चेक करेगा। सो यार बेसिक सीरीज में वो तीन चीजें चेक करेगा, अगर उसको बेसिक सीरीज में ये तीन चीजें मिल गई तो आप समझना 90% चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, 90% चांस है कि फौज आपके लिए ही बनी है। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान रखना। सर कंपटीशन की भावना होनी, कंपटीशन की भावना मतलब जो टास्क यहां पर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज जब यहां पर भावना होनी चाहिए ना, यहां कंपटीशन की भावना का मतलब आइडियाज आपको देने हैं, आइडियाज आपको देने हैं, थॉट्स आपको देने हैं, ठीक है। कंपटीशन की भावना का मतलब आइडियाज आपको देने हैं, थॉट्स आपको देने हैं, आपको बेटर परफॉर्म करना है, सबको साथ लेकर परफॉर्म करना है, ये मतलब है इसका बेटा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर। अब एक पॉइंट यहां पर मैंने नीचे आपके सामने लिखा है, एक पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके सामने बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इंडिविजुअल्स हु कांट बी अ टीम प्लेयर आर ऑफ नो यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, आर ऑफ नो यूज टू द फौज, ये याद रखना। अगर आप में कॉपरेशन की भावना, यूनिटी की भावना नहीं है, आप फौज मटेरियल नहीं हो, ये याद रखिए। व्हाट इज बल्ली प्लैंक, बल्ली मतलब प्लैंक, ठीक है, बल्ली मतलब प्लैंक, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो इस तरीके से फौज मटेरियल बिल्कुल भी नहीं हो, ये याद रखना। सो बेसिक सीरीज के टास्क में आपको बता दें जीडी होगी और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होगी और ये सब होगा। अब मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जीडी में आपको क्या करना क्या नहीं करना है, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना क्या नहीं करना, वो समझने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जीडी होगी आपकी, उसके बाद जो दूसरी सीरीज होती है, ध्यान रखना, दूसरी जो सीरीज होगी उस सीरीज को बोलता है कंफर्मेटरी सीरीज। पहली सीरीज बेसिक सीरीज हो गई, दूसरी जो सीरीज है वो कैसी है, कंफर्मेटरी सीरीज है। अब क्या करेगा, पहले आपके ग्रुप में 10 लोग थे, पहले आपने जो टास्क किया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क 10 के 10 लोगों ने एक साथ किया था। अब जीटीओ क्या करेगा, आपके ग्रुप को तोड़ देगा, 5 एक तरफ तोड़ देगा, 5 एक तरफ तोड़ देगा और आपसे टास्क परफॉर्म कराएगा। तो टास्क का नाम होगा हाफ ग्रुप टास्क, ये 5 अलग परफॉर्म करेंगे, 5 अलग परफॉर्म करेंगे। तो कंफर्मेटरी सीरीज के अंदर सबसे पहले जो टास्क होगा वो कौन सा होगा, एचजीटीओ का हाफ ग्रुप टास्क होगा। फिर दूसरा जो इसमें टेस्ट होगा वो होगा लेक्चर 8। आपके सामने वो नॉर्मली बॉक्स रखेगा, उसमें से चिट निकालेगा, 3-4 टॉपिक होंगे, आपसे पूछेगा कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, लेक्चर 8 बोलिए। लेक्चर की प्रिपरेशन हम भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे, ये याद रखिए। तो दूसरी टॉपिक क्या होगी, लेक्चर 8 होगा। तीसरा क्या होगा इसमें, इंडिविजुअल टास्क। मैंने बताया था ना, कभी वो आपको ग्रुप में रखेगा, कभी वो आपको ग्रुप से तोड़ेगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आपने मूवीज में भी देखे होंगे, रस्सी चढ़ के टार्जन स्विंग करना, डबल डिच करना, तो 10 ऑब्स्टेकल्स होंगे, आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करने पड़ेंगे, 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं कमांड टास्क होगा। कमांड टास्क का मतलब क्या है, आपको कमांडर बना दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि आपकी मदद करने के लिए ग्रुप में से किसी भी 2 आदमी को बुला लीजिए, 3 आदमी को बुला लीजिए, आप बुलाओगे और आपको टास्क देगा कि इसको टास्क करो, तो आप कमांडर हो, तो यहां से वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक करेगा, आपको इंडिविजुअली चेक करेगा, देखो कमांड टास्क से आपका इंडिविजुअल लीडरशिप चेक नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल से आपका स्टैमिना इंडिविजुअली चेक कर रहा है, लेक्चर 8 इंडिविजुअली चेक कर रहा है, हाफ ग्रुप टास्क में लगभग आपको आधा कर दिया तो आधे आधे परफॉर्म करना है। तो ये सारे के सारे टास्क कंफर्मेटरी सीरीज में होंगे, ये याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल टास्क और कमांड टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंडिविजुअल टास्क या फिर कमांड टास्क अगले दिन होता है या बहुत से एसएसबी के अंदर उसी दिन हो जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये सारे के सारे किसमें आते हैं बेटा, आपका कंफर्मेटरी सीरीज। कंफर्मेटरी सीरीज में आपका इंडिविजुअल नेचर वो चेक करेगा कि आप इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म करोगे। तीसरी जो सीरीज होती है वो होती है फाइनल सीरीज, ये आखिरी दिन होती है। फाइनल सीरीज में वो फिर से आपको मौका देने की कोशिश करता है कि अगर आपने बेसिक सीरीज और कंफर्मेटरी सीरीज में परफॉर्म नहीं किया तो आप फाइनल सीरीज में परफॉर्म करके अपने आप को दिखा दो। फाइनल सीरीज में कौन-कौन से टास्क होंगे, फिर से वो आपको ग्रुप में बुलाएगा, उसको बोलेगा फाइनल ग्रुप टास्क होगा, ये याद रख लीजिएगा। फिर से वो आपको ग्रुप में बुलाएगा और एक टास्क देगा, बीच में फिर से आ जाओ ग्रुप में आ जाओ, फिर से टास्क करते हैं, फाइनल ग्रुप टास्क होगा, ये याद रखिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सपोज करो आपका बेसिक और कंफर्मेटरी खराब हो गया तो आप फाइनल सीरीज में चाहे परफॉर्म करो या नहीं परफॉर्म करो, बाहर हो जाओगे, नहीं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, बहुत से बच्चे फाइनल सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं, और ये भी माना जाता है कई बार कि अगर आपका बेसिक और कंफर्मेटरी खराब हो गया तो ये भी खराब माना जाता है, यहां पर जीटीओ फिर आप में इंटरेस्ट नहीं शो करता है। तो तीनों के तीनों टेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन लेवल पर लाने की कोशिश करेगा, आपको चेक करने की कोशिश करेगा। तो आप समझिए जीटीओ में टोटल ओवरऑल 9 टास्क होंगे, 3 कैटेगरीज को डिवाइड करेगा, बेसिक, कंफर्मेटरी और फाइनल सीरीज में डिवाइड करेगा। आज के सेशन में बेसिक सीरीज का हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिक सीरीज में जीडी को किस तरीके से टैकल करें, और साथ ही साथ यदि हम लोग बात कर लेते हैं मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, इसको किस प्रकार से टैकल करें, जीडी में क्या करना चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या है चीजें, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले जो टास्क होगा वो होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, ये याद रखिएगा। कितने ग्रुप डिस्कशन होंगे आपके, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 ग्रुप डिस्कशन होंगे आपके। 2 ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, तो याद रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं एक जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पर हो सकता है, ये याद रखना। सो नॉर्मली यदि मैं बात कर सकता हूं तो एक आपका कैसा हो सकता है, एक जो ग्रुप डिस्कशन होगा पहला होगा करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पर होगा। इसलिए मैंने क्या बोला, जो पहला ग्रुप डिस्कशन होगा करंट अफेयर बेस्ड पर होगा। इसका मतलब आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी, रेगुलर हैबिट बना लो कि देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या घटना घट रही है। अगर आपको पॉइंट्स मालूम है तो ही आप जीडी में अच्छा कर पाओगे। तो एक जो पहला डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, वो 100% है बेटा, ये लिख कर ले लीजिए कि पहला ग्रुप डिस्कशन किस पर होगा, पहला ग्रुप डिस्कशन कोई करंट अफेयर बेस्ड पर होगा। तो इसलिए आपको हेडिंग बना लीजिए न्यूज़पेपर्स या फिर डे टू डे न्यूज़ आपको सुननी है। जो दूसरा आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, याद रखना, वो किस पर होगा, सोशल टॉपिक्स पर होगा। फॉर एग्जांपल अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो सकता है, पॉवर्टी से संबंधित हो सकता है, तो कोई भी समाज में जो घटना घट रही है उससे संबंधित होगा, ये आपको याद रखना बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
आप क्या समझना, इस ग्रुप डिस्कशन के लिए नॉर्मली टाइम कितना मिलेगा, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका जीटी होगा वो आपको क्या बोलेगा, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आपके सामने, ये करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है, और ये जो दूसरी टॉपिक है ये आपकी सोशल मैटर्स वाली टॉपिक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स क्या होगा, इंडिया इज विटनेसिंग वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हिच ऑफ दीस डू यू थिंक इज द मेन रीजन। तो सबसे पहले जो आपका जीटी होगा वो आपको बोलेगा मेरी करंट अफेयर्स की टॉपिक, लेक्चर की टॉपिक, सॉरी डिस्कशन की ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ये है। जब आपको जीटी बोलेगा तो उसमें आपको लीड्स भी देगा कि या तो आप इसको लेकर बोलिए अपने पॉइंट, या इसको लेकर अपने पॉइंट बोलिए, या इसको लेकर पॉइंट बोलिए। तो देखो कितनी लीड दे रहा है कि भाई पहले आपको लीड दे रहा है कि पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ रही है। तो यदि आप बोलना चाहोगे तो पहला अपनी इसके ऊपर बोल सकते हो, आप इस पर नहीं बोलना चाहते तो इसे बोल सकते हो कि पुअर एजुकेशन सिस्टम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। आपको तीनों में से कोई ना कोई एक लीड लेना है, और जिस लीड को आपने स्टार्ट कर दिया उसी लीड पर लास्ट तक बने रहना। ऐसा नहीं है कि आप यहां से पहले यहां से यहां स्विच हो गए, फिर यहां से यहां स्विच हो गए और लास्ट में बोले सर तीनों लीड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तीनों पर बोल रहा हूं। नहीं, आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक इसी के ऊपर चलूंगा, इसी पर पॉइंट बोलूंगा। तो आपको कोई एक लीड सेलेक्ट कर लेना अपने दिमाग के अंदर कि मैं जो ग्रुप डिस्कशन है, मैं ग्रुप डिस्कशन में इस पर बोलने वाला हूं। ऐसे सोशल टॉपिक जैसे आपके सामने है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है डे बाय डे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। उसके रीजंस क्या है, क्या सरकार उसका रीजन है, टीचर्स उसके रीजन है, फिर स्टूडेंट उसके रीजन है। तो कोई ना कोई एक लीड आपको लेनी पड़ेगी और उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर होगी। तो 20 मिनट का नॉर्मली आपको टाइम मिलेगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर। अब समझने की कोशिश करना आपको इस एक्टिविटी से अपने आप में क्या इमर्ज करना है। सो व्हाट इमर्ज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हो रही है ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इसमें हमें क्या इमर्ज आउट हो रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन में लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, प्लीज हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना। ये छोटी मोटी लैंग्वेज मलयालम तेलुगु तेलुगु उर्दू देसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। कैसी भी इंग्लिश बोल सकते हो लेकिन इंग्लिश में बोलना। फौज का मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। अब इस एक्टिविटी से आपका क्या लेवल चेक किया जा रहा है वो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको हाँ सर पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ते रहो, कुछ भी पूछा था पढ़ना चाहिए, हैबिट बना लो अपनी नॉर्मली। इससे सबसे पहले वो आपका अवेयरनेस लेवल चेक करेगा, क्या आपको टॉपिक का ज्ञान है या नहीं है। जिस भी टॉपिक पर बात हो रही है क्या उस टॉपिक का आपको ज्ञान है या नहीं है, तो अवेयरनेस लेवल आएगा। और अवेयरनेस लेवल कैसे आएगा, यदि आप करंट अफेयर्स में माहिर हो, आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो, क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है उससे, तो अवेयरनेस से आपको नंबर मिलेंगे। इसमें ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। तो याद रखना अवेयरनेस से आपको यहां पर चेक किया जाएगा नॉर्मली, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या है, एबिलिटी टू रीजन योर व्यूज विद नॉलेज एंड लॉजिक। आप जो पॉइंट बोल रहे हो, आप जो पॉइंट बोल रहे हो उस पॉइंट को लॉजिकली प्रूव करके भी दिखाओ, और उस पॉइंट की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सपोज फॉर मैं कुछ पॉइंट बोल दिया कि भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिजर्वेशन की वजह से हो रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि रिजर्वेशन कब स्टार्ट हुआ था, कौन लेकर आया था, और जिस समय रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना था, अभी प्रेजेंट में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना। बस मैं इतना पॉइंट बोलूंगा, उसको पता चल जाएगा हां भाई इस बंदे में नॉलेज भी है और लॉजिक भी है। तो जो भी चीज आप बोल रहे हो लॉजिकली बोलना, इलॉजिकली कुछ भी मत बोलना। जैसे टेस्ट सेक्शन में कुछ बच्चे इलॉजिकली लिखे जा रहे हैं और हम उन्हें क्या किया जा रहा है, इग्नोर करे जा रहे हैं, और जो लॉजिकली बात लिख रहे हैं मैं उनका चेक पढ़ भी रहा हूं। तो याद रखिएगा जो इलॉजिकली लिख रहे हैं यू आर नॉट अ फौज मटेरियल टाइप, और जो लॉजिकली लिख रहे हैं इसका मतलब वो फौज मटेरियल टाइप है। तो जो भी चीज आप जिंदगी में करो लॉजिकली नॉलेज के साथ करनी है। तीसरा आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि जिस समय आप बोल रहे हो इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हो कि बाकी ग्रुप के सारे लोग चुप हो जाए, सिर्फ आपको ही सुने। ऐसा नहीं है आप बोले हाँ भाई और बहनों मेरा पहला विचार ये है कि भारत में जो बेरोजगारी हुई वो हुई रिजर्वेशन के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से, कोई आपको सुनेगा नहीं। ऐसी भाषा में बोलोगे, आपको इस तरीके से बोलना है गाइस, ऐसे आपको बोलना है जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू मी द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। फिर आपको रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान समझना कि क्या रीजंस है। तो आप जब बोलो इस तरीके से बोलो, आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से हो कि आप जब बोल रहे हो तो ऐसा नहीं क्या बीच में खड़े हो जीटीओ को देखकर बोल रहे हो, नहीं, जब बोल रहे हो तो आपकी नजर ऐसे होनी चाहिए, ग्रुप में घूमनी चाहिए, ग्रुप में सर्कुलर पैटर्न में बैठते ना, ग्रुप में सर्कुलर पैटर्न में सपोज आप यहां तो आपकी आईज एक बार यहां से यहां सर्कुलेट होनी चाहिए, एक बार आपकी आईज यहां से यहां सर्कुलेट होनी। जीटीओ आपके बिल्कुल सामने यहां बैठा होगा, जीटीओ को नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, जीटीओ को बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये याद रखिएगा। बस आपको मेंबर्स दिखने चाहिए, जीटीओ को सोचो जीटीओ तो मौजूद नहीं है, जीटीओ को देखोगे तो काट दिया जाओगे, ये याद रखना, नंबर काट दिए तुम्हारे। जीटीओ को नहीं देखना, आप इस तरीके से बैठो, अपनी आईज ग्रुप में ऐसे घुमानी है और साथ साथ में ऐसे घुमानी है, मतलब सबको अपनी आईज से अपना दीवाना बना देना कि हाँ यार ये बंदा जबरदस्त बोल रहा है, हम सब इसी के फेवर में हो जाए, सब आपके फेवर में आ जाए, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो सब आपके फेवर में आ जाए, ये आपको याद रखना। तो एक्सप्रेशन आपका कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका वे ऑफ इंटरेक्शन लोगों से अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रुप में बगल में आपके सपोज आपका चेस्ट नंबर 5 है, आपके बगल में चेस्ट नंबर 6 वो 6 बैठा है, वो 6 कुछ बोल रहा है, आपको गुस्सा आ गया, पकड़ के उससे भाग के बिठा दिया, तो चुप हो, मैं बोलूंगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जिस समय आप बोल रहे हो आपका इंटरेक्शन लेवल इतना मस्त होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि सब लोग बोल रहे हैं क्या बात है, मतलब पोलाइट नेचर से जेंटलमैन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, सर का इस्तेमाल करके, कोई आपको बोलने नहीं दे रहा तो सीधा बोलना सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव अ पॉइंट, लेट मी स्पीक। मतलब जैसे आपने बोला ना लेट मी स्पीक, वो आपको बोलेगा ठीक है सर प्लीज यू बोल। तो सर का इस्तेमाल करना, जेंटलमैन का इस्तेमाल करना, प्लीज लेट मी स्पीक, आई हैव सम आइडियाज। या आपके बगल में कोई बंदा बैठा है उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो सीधा बोलना आई थिंक चेस्ट नंबर 4 हैज सम वंडरफुल आइडिया, प्लीज लेट अस अलाउ टू स्पीक द चेस्ट नंबर 4। मतलब आपको इस तरीके से करना है, पूरे ग्रुप को मैनेज करना है। जो बंदा बोल नहीं रहा है ग्रुप के अंदर, जिसको मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, उसको प्रोत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना है बोलने के लिए कि आई थिंक चेस्ट नंबर 4 हैज अ वंडरफुल आइडिया एंड ही और शी मस्ट हैव टू स्पीक, सो प्लीज लेट हिम और हर टू स्पीक। इस तरीके से आपको बोलना है ग्रुप के अंदर। ये नहीं कि तुझे बजा मैं बोलूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं करना कि तुझे बजा मैं बोलूंगा, तुझे मैं बाहर देखता हूं बाहर मिल में से तुझे बोलने देता भाई, ये मत करना, वहीं से भगा दिया जाओगे, ये याद रखना। सो सबसे पहला इंटरेक्शन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप आर यू रिसेप्टिव टू अदर्स व्यूज और नॉट, मतलब दूसरों की पॉइंट भी सुनो। ऐसा नहीं है कि दूसरा बंदा बोल रहा है तुम उसके पॉइंट्स को काटने में लग जाओ, ये बिल्कुल भी मत करना। जीडी के अंदर अगर दूसरा बंदा बोल रहा है, जब तक उसका पॉइंट खत्म नहीं हो जाता अपने मुंह पर ताला लगा के बैठ जाना। जैसे उसका पॉइंट खत्म हो जाए तो बोलना यस जेंटलमैन 14 आई एम जेंटलमैन नंबर 14 आई एम एग्री टू योर पॉइंट बट अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड आल्सो बी एडेड इन इट। ऐसे बोलना। सपोज करो आप 14 चेस्ट नंबर था, उसके पॉइंट में कुछ ऐड करना चाहते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 14 चेस्ट नंबर अपने पॉइंट खत्म ना कर दे। वंस ही और शी स्टॉप द पॉइंट्स, आपको बोलना पड़ेगा आई एम टोटली एग्री टू योर पॉइंट जेंटलमैन नंबर 14 बट अकॉर्डिंग टू मी दिस पॉइंट शुड आल्सो बी एडेड। ये भी ऐड करना है। जब भी आप पॉइंट बोलो लॉजिक रीजन के साथ बोलो, तो दूसरे के पॉइंट को भी एक्सेप्ट आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, वेदर यू कोऑपरेट एंड गिव चांस टू अदर। अभी मैंने आपको बताया आप सेल्फिश तो नहीं हो कि दूसरों को बोलने का मौका दे नहीं रहो। जीडी शुरू हुई आप ही आप बोल रहे थे, जीडी खत्म हुई आप ही आप बोल रहे थे, ठीक है। सेल्फिश नेचर नहीं दिखाना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है, मच्छी मार्केट नहीं बनना है, ये याद रख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बनने देना मच्छी मार्केट। और अगर कोई बंदा ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा मच्छी मार्केट बना रहा है, तो सीधा बोलो सर चेस्ट नंबर 9 जेंटलमैन नंबर 9 आई थिंक वी ऑल आर हियर फॉर अ वंडरफुल एंड अ गुड डिस्कशन एंड द प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड बाय यू, सो प्लीज आई जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज हैव सम वंडरफुल डिस्कशन। तो अगर कोई बोलता है तो बहुत पोलाइटली उसको बोलो कि उसको बुरा भी ना लगे। जब आपने उसको बोला जीटी आपको देख रहा है, जीटी आपको देख रहा है, जीटी आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देख रहा है, यार ये बंदा ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 9 नंबर जो है बीच में डंगा डाल रहा है, तो 9 नंबर की तो
लगेगा, ये समझ लो, वो तो कॉन्फ्रेंस आउट होना ही होना है, और आप हो, आप रिकमेंड हो जाओगे। सो ये पॉलिसी आपको नॉर्मली अपनानी है। नेक्स्ट क्या है, डू यू टेक द इनिशिएटिव एंड लीड द डिस्कशन और स्पीक वंस इन अ व्हाइल। सबसे बेस्ट चीज होती है जैसे ही आपके जीटो सर ने बोला कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे ही आपके टीचर आपके जीटो ने बोला ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो, आपकी नॉर्मल हैबिट होनी चाहिए कि आप इनिशिएट करो, सबसे पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इमेज जो बन जाती है वो लास्ट इमेज रहती है। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है, इनिशिएट कर लो, और अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं, आपको नहीं मुझे इनिशिएट नहीं करना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वेट करो, लेकिन टू मच वेट मत करो। पता चला 20 मिनट की डिस्कशन था, हमने इतना वेट कर लिया, हम ऐसे बैठे हैं कि हां आएगा हमारा चांस आएगा, हम जाकर बोले 19वें मिनट में जाकर बोले, नहीं भैया, मतलब एक दो आदमी बोला ठीक है, उसके तुरंत बाद तीसरे चौथे नंबर पे बोल दो, ज्यादा वेट नहीं करना, और लीड को आगे डिस्कशन को आगे हेल्दी एनवायरनमेंट में लेके जाना, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या है, डू यू हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस द ग्रुप। सीधी सी बात है, आप ग्रुप में बैठे हो, कल को आप यूनिट में जाओगे, वहां फैमिली के सामने बैठोगे, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट, डू यू गिव अप व्हेन काउंटेड अप बाय अदर्स और बाउंस बैक विद द बेटर ऑप्शंस। ठीक है, क्या आपने गिव अप कर दिया? सपोज करो मैंने कोई पॉइंट बोला, ठीक है, सपोज करो मैंने कोई पॉइंट बोला, साहिल अंसारी ने मेरे पॉइंट को काट दिया, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, हिंदी नहीं बोले, इंग्लिश बोलना है, साहिल आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, तो होगी बिल्कुल, जो बोल रहे हैं ना आपसे कि एनडीए नहीं होगी तेरे से, उन सबके नाम लिख लो, एक लिस्ट में नाम लिखो, और जहां बैठकर पढ़ते हो वहां की लिस्ट में नाम लगा दो, और जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे पहले मिठाई 2 किलो मिठाई अपने पापा को भेजना। तो मिठाई की तैयारी करनी शुरू कर दो, जो जो आपको बोलता है कि सिलेक्शन है कौन सा नाम, एक लिस्ट में लिखो ऊपर, जब सिलेक्शन होगा सबसे पहले घर मिठाई भेजना। अच्छा तुम ज्यादा बोलते थे, तुम्हारे 5 किलो मिठाई भेजते हैं, तुम कम बोलते थे तो तुम्हारे 1 किलो, अच्छा तुम बिल्कुल नहीं बोलते, तुम्हारे नहीं भेजने, ये याद रखना, ठीक है। सर व्हाई इज दैट वी शुड नॉट लुक एट द जीटीओ। देखो जीटीओ से क्यों देखना आपको बेटा, आपको अपने ग्रुप में कंप्लीट करना है ना, आपको जाना है तो ग्रुप में, इस ग्रुप टेस्टिंग का या ग्रुप टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो। तो आपके अपने ग्रुप के बंदों के साथ नजरें मिलानी है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, उनके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट करना है, या जीटीओ के साथ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जीटीओ से कोई मतलब नहीं, जीटीओ का इंटरव्यू है, आपको हमेशा अपने ग्रुप लोगों के साथ सपोर्ट करना है, कोई अच्छा पॉइंट बोला अप्रिशिएट करना है, किसी ने गलत पॉइंट बोला उसके पॉइंट को टैकल आउट कर देना, गलत बोल के, और सीधा सीधा बोल देना कि आप इस पॉइंट में ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट, सपोज करो मैंने कोई पॉइंट बोला लेकिन मेरे पॉइंट से साहिल सेटिस्फाई नहीं है, साहिल ने मुझे क्रॉस कर दिया, तो ऐसा नहीं है साहिल ने मुझे क्रॉस कर दिया तो मैं साहिल बोलूं अच्छा तूने मुझे क्रॉस किया तू बाहर मिल, नहीं, अगर आपको किसी ने क्रॉस कर दिया उसको अच्छे वे में एक्सेप्ट करो और डिस्कशन को आगे बढ़ाओ, ये यार। सो कहने का मतलब ओवरऑल एम क्या आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपने लॉजिक से या नहीं। अगर आपने अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर दिया अपने लॉजिक से, मेजॉरिटी पीपल आपके साथ हो गए, तो आपकी मैक्सिमम चांस है सिलेक्शन होने की। और अगर ग्रुप में आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, मैक्सिमम लोग आपके अगेंस्ट हैं, तो आप सॉरी सर आप फौज मटेरियल नहीं है। तो याद रख लीजिए, कहने का मतलब न्यूज़पेपर्स और मैगजीन पढ़ना शुरू कर लीजिए, इंग्लिश में बोलना शुरू करिए, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ोगे उससे आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी बनेगी, फ्लुएंसी अच्छी बनेगी, बोलने का तरीका आएगा। जब ग्रुप सर्कल में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बोलिए, आप अपने घर में छोटे सा ग्रुप बना लीजिए, वहां ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करिए, आप अपने घर में मम्मी पापा के साथ बैठ जाइए, आप हिंदी में ग्रुप डिस्कशन करते हो नॉर्मली, इंग्लिश में आपको करनी है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। सर हाउ टू स्टार्ट द टॉपिक, ऐसे होना, ऐसे बोलना, जैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी जेंटलमैन द बेसिक बिहाइंड रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन। व्हाई द रिजर्वेशन, अब आपको रीजन बताना कि रिजर्वेशन क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे द रिजर्वेशन हैज बीन स्टार्टेड दिस ईयर, स्टार्टिंग में इतना रिजर्वेशन था, ठीक है, और धीरे धीरे हम देखते हैं तो भारत के लोग क्या हो गए, ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए रिजर्वेशन के ऊपर, वो मेहनत करना भूल गए या मेहनत करना छोड़ दिया। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो भी लीड आपको लगती है तो आपको वो पॉइंट बोलना, उससे डिस्कशन को स्टार्ट कर देना, ये याद रखिए, ठीक है, ये क्लियर बेटा। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हो, प्रैक्टिस करो, बोल लोगे बेटा, ठीक है, अभी टाइम है, बोल लोगे। हाँ, यू हैव टू कॉल बाय चेस्ट नंबर, आप किसी का नाम नहीं लोगे वहां पर, आप किसी को नहीं बोलोगे, चेस्ट नंबर से ही बुलाना है, चेस्ट नंबर 1 चेस्ट नंबर 2 चेस्ट नंबर 3 चेस्ट नंबर 1 2 3 आपका नमक है उस टाइम पे, वही आपकी पहचान है उस टाइम पे, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करिए, लोगों के साथ ग्रुप में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। पार्शियल इंग्लिश भी चल जाएगी, कंप्लीट की भी जरूरत नहीं, पार्शियल भी चल जाएगी, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। सर अगर एक टाइप पे दो कैंडिडेट कन्वर्जन करे तो या फिर हम बोले या फिर सामने वाले को बोले दो, सीधा बोलो। अगर एक टाइप पे दो लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, या तो पहले आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी वॉइस इतनी स्ट्रांग हो कि आप उसकी वॉइस को दबा दो और आगे लीड कर जाओ, ठीक है। या फिर आप सीधा बोलिए आफ्टर यू, ओके जेंटलमैन नंबर 9 आफ्टर यू आई विल स्पीक, सीधा इतना बोल दिए। इसका मतलब आपका पेशेंस लेवल दिखा, आपका कोऑपरेशन लेवल दिखा। अगर दो लोग एक साथ बोले, सीधा बोलिए ओके जेंटलमैन नंबर 9 आई विल स्पीक जस्ट आफ्टर यू, और जैसे ही वो खत्म हो जाए उसके बाद आप अपना पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है, क्लियर क्लियर गॉट इट, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको करनी है और ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, गॉट इट। नहीं कुछ नहीं बताना, स्टार्टिंग में खुद का नाम बताना, नहीं कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, सीधा स्टार्ट करना है, टॉपिक को सीधा स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू मी द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज दिस, सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज लाइक दैट, ये चीज हमें करना है, इसके पीछे ये था, बस लॉजिक आपको बताना स्टार्ट। कुछ नहीं बताना कि सर माय नेम इज सलमान खान, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास आई गॉट दिस परसेंटेज, कुछ नहीं बताना है, सीधा ग्रुप डिस्कशन मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। अपना इंट्रो नहीं देना है, अपना इंट्रो कुछ नहीं देना, इसमें इंट्रो का मतलब ही नहीं पड़ता बेटा। ग्रुप में बैठे हो, इंट्रो ऑलरेडी हो चुका है आपका, जीटो के पास आपका सारा ढांचा है, सारी इंफॉर्मेशन है, इंट्रो कुछ नहीं देना, सीधा स्टार्ट करना है ग्रुप को। सो जेंटलमैन वी ऑल आर हियर फॉर वंडरफुल डिस्कशन एंड अकॉर्डिंग टू मी द टॉपिक दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस, द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज लाइक दैट। सो आप अपने सॉल्यूशन बता देना कि इस वजह से, और आपने अपने पॉइंट लॉजिकल पॉइंट बता देना, बस बोला 1 मिनट बोलो चुप हो जाओ। अब एक चीज और याद रखना, ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, ग्रुप में ज्यादा बार मत बोलना, ज्यादा बोलना हानिकारक होता है। 20 मिनट का डिस्कशन है, 3 बार बोलो एनफ है बस। आपने 3-4 बार बोल दिया, चुप बैठ जाओ, उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, घी में डालना है, आपने बस घी का काम करना है। कोई बोल नहीं रहा उसको बुलवा दो, टेस्ट नंबर 14 हैज गॉट नो चांस, सो प्लीज लेट अस अलाउ द टेस्ट नंबर 14 टू स्पीक, ये बोल देना। कोई मच्छी मार्केट बना रहा है, सर आई हम्बली रिक्वेस्ट टू टेस्ट नंबर 15 लेट्स मेक अ डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन, इतना बोल दिया, बस 3 बार बोलो, लॉजिकली बोलो, बाकी 20 मिनट के बाद कोई बोल नहीं पा रहा उसको बोल दो, या किसी का पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है एप्रिशिएट कर दो, बस ज्यादा नहीं बोलना। और एक बार में ये नहीं कि जब बोलने लगे तो 5 मिनट तक बोलते चले गए, नहीं, 1 मिनट बोलो, सॉलिड पॉइंट बोलो, 2 मिनट बोलो, सॉलिड पॉइंट बोलो, चुप हो जाओ बस, ठीक है। और सब, और जिस समय आप बैठे हो, और जिस समय आप बैठे हो आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपका पड़ोसी बोल रहा है तो पड़ोसी को देखना है, ओके, और आपको एक्सप्रेशन ऐसे देना कि हां वो बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है। आप यहां पे बैठे हो, आपके बगल वाला कोई पॉइंट बोल रहा है, ओके ठीक है, उसको देखना है और एक्सप्रेशन देना है, हां अच्छा पॉइंट बोल रहा है, एप्रिशिएट, और स्माइल रखनी है हमेशा। कभी भी आप ऐसे मत उदास मत हो जाना, ऐसे मत हो जाना यार उदास हो डरे हुए हो। जीटी आपके सामने बैठा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन पड़ेगा, साइकोलॉजी पड़ेगा, फेशियल एक्सप्रेशन आपका स्माइल होना चाहिए। जो आपके बंदा बोल रहा है बगल में, उसको एप्रिशिएट करना है, गर्दन से हिलाना है, ठीक है। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता नहीं होता, ऐसे ही कर दो, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाए उस पॉइंट को टेकल कर दो, सर आई थिंक यू शुड आल्सो हैव टू ऐड दिस पॉइंट, लाइक दैट आपको बोलना है, ठीक है। सर सोचने का टाइम मिलेगा, 1-2 मिनट का टाइम देता है वो सोचने का, ठीक है, क्लियर।
अगर आप बीच में रुक गए कोई बात नहीं, आप जिस वर्ड पर रुक गए उस वर्ड का हिंदी वर्ड बोल दो, फिर आप अपने इंग्लिश में स्टार्ट कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंटीन्यूअसली हिंदी में बोलते रहो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते रहो। देखो जो बच्चे एनडीए वाले को उन्हें पता रहता है यार बेसिक ग्रो अप चाइल्ड है, ग्रो अप चाइल्ड है, तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। अगर बीच में कोई वर्ड पर रुक जाते हो उस वर्ड का हिंदी में इस्तेमाल करो, बस एक वर्ड इस्तेमाल करो, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाओ, ठीक है। डर नहीं लगना, डर के आगे जीता माउंटेन ड्यू के लेना, ठीक है बेटा। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। आप ग्रुप में बैठिए, प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के साथ मिलिए, बैठिए प्रैक्टिस, ठीक है। हैंड सेक्शन नहीं करने हैं, ये हाथ फेंक के मार दिया, ये हाथ फेंक के मार दिया, नहीं, आपके हैंड आपके थाइस पर ऐसे होने चाहिए, ऐसे रखने चाहिए, और आप बिल्कुल स्ट्रेट छाती आगे करके बैठने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाथ ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, नहीं, जिस समय आप बोल रहे हो उस समय आप ऐसे कर सकते हो, कुछ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब ऐसे आदमी लगने वाला है तू चल घर, अबे तू भी चल घर, ये नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। मारना नहीं है किसी को, पीटना नहीं है किसी को, ठीक है। क्लैपिंग व्लैपिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, क्लैपिंग व्लैपिंग कुछ नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। सर अगर कोई बोल रहा है दूसरा बीच में, सीधे बोलो सर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज लेट मी अलाउ टू स्पीक, ठीक है, बस इतना बोला, अपना बोलना स्टार्ट कर दो, वहीं पर चुप हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर बोलो जेंटल नंबर 5 आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज लेट मी अलाउ टू स्पीक, नहीं बोलने देता, फिर आप चुप हो जाओ। जीटीओ सामने बैठा, जीटीओ देख रहा कि आपने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन टेस्ट नंबर 5 ग्रुप के माहौल को बिगाड़ रहा है, और जब ये फौज में जाएगा तब ये ग्रुप के माहौल को बिगाड़ेगा, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। सर व्हाट टू डू जेंटलमैन कैन डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, सीधे बोलो सर ऑल द जेंटलमैन वी आर ऑल हियर टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू मी वी आर गोइंग जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक, सो लेट्स कम टू द टॉपिक, इतना बोल के अपना पॉइंट बोलो सीधा, बस आपको इतना पॉइंट बोल के अपना पॉइंट बोलना सीधा, ठीक है। हां बैठे बैठे बोलना, खड़े होकर नहीं बोलना बिल्कुल भी। जेंटलमैन को भी, जेंटलमैन लेडीज आप ऐसे बोल सकते हो, चेस्ट नंबर से बोलो सीधा, है ना, ठीक है, या फिर कैडेट बोलो सीधा, ठीक है। जेंटलमैन कैडेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, जेंटलमैन बोलना खाली, कैडेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, जेंटलमैन बोलना है, ठीक है। और लेडीज अगर कोई तो लेडीज को नॉर्मली बोलो, चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4 से, ठीक है, इस तरीके से बोलो, ठीक है। कंक्लूड कैसे करना है, कंक्लूड ऐसे करना है, आपने अपने ग्रुप डिस्कशन समझ लिया, आपने ग्रुप डिस्कशन सबके पॉइंट देख लिए, आपका जो अपना पॉइंट आपको कंक्लूड ऐसे करना है कि अकॉर्डिंग टू मी वी हैव जस्ट डन अ वंडरफुल ग्रुप डिस्कशन हियर, ऑल ऑफ अस हैज गिवन अ वंडरफुल एफर्ट्स टू ईच अदर, है ना। उसके बाद आपको बोलना है लास्ट में कंक्लूजन ऐसे करना है कि सपोज को अनएम्प्लॉयमेंट पे बेसिक रीजन में रिजर्वेशन पे ज्यादा थे, तो आपको बोलना मोस्ट ऑफ अस हैज गॉन ऑन द साइड ऑफ रिजर्वेशन एज अ मेन रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, सो वी थिंक रिजर्वेशन इज हाईली रिस्पांसिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या फिर गवर्नमेंट इज हाईली रिस्पांसिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दो तीन पॉइंट बोल दो जो ग्रुप में से ही बोले थे किसी ने, उसको बोल के थैंक यू जेंटलमैन ऐसे करके थैंक यू सर बैठ जाओ, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। फ्रेंड्स बोला, फ्रेंड्स ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जेंटलमैन ज्यादा अच्छा लगता है, फिर चेस्ट नंबर से बोलिए। फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, नो इशू, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है, ये याद रखिए, क्लियर। फ्रेंड्स नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अच्छा नहीं लगता नॉर्मली, ठीक है, बोल तो सकते हैं अच्छा नहीं लगता, जेंटलमैन बोलिए या फिर चेस्ट नंबर से बोलिए, है ना, फ्रेंड्स बोल दीजिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रेंड्स बोल दीजिए, लेकिन मतलब प्रोफेशनलिज्म आपका दिखना चाहिए, वहां पर प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, ठीक है। ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए। जीटीओ बीच में कुछ नहीं बोलता, जीटीओ रेबन का काला चश्मा पहन के बैठा रहेगा और उसकी आंख अंदर ऐसे घूमती रहेगी जैसे महेंद्र सिंह धोनी की घूमती है ना, और आपको पता नहीं चलेगा। जीटीओ की हर एक हरकत को देख रहा होगा, हर एक। आप बैठे हो डिस्कशन में, आपने टांग ऐसे करके हिला रहे हो, आप ये भी देख रहा होगा, बैठे आपने टांग नहीं लानी है, ऐसे टांग नहीं करनी, ऐसे काटना नहीं है वहां पर, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। टाइम का कैसे चलेगा, जीटीओ खुद बताएगा कि जेंटलमैन वी हैव ओनली 2 मिनट्स, जेंटलमैन वी हैव ओनली 5 मिनट्स, वो आपको जीटीओ बता करेगा, ठीक है। नहीं जेंटलमैन जीटीओ बोलेगा कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, तब आपको स्टार्ट करना है, और जीटीओ बोलेगा लेट्स एंड द डिस्कशन एंड आई विल, जीटीओ बोलेगा मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक आए और पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर दे, तो जब बोलेगा कोई भी करे तो आपको फटाफट इनिशिएट करना कि मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है, ये याद कीजिए। हाँ लास्ट में आप अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन दे सकते हो, देने पड़ेगा, तो कंक्लूजन तो देने पड़ेगा, ठीक है। सर ड्रेस की क्या, गर्ल्स की क्या ड्रेस होगी बेटा, नॉर्मली उसमें भी आपके जो पैंट्स वगैरह होते हैं ऊपर आप डालते हो, शर्ट्स वगैरह जो डालते हो वही नॉर्मल पहनिए, ठीक है। पैंट शर्ट आप पहनते हो जो फॉर्मल्स होते हैं, गर्ल्स की फॉर्मल्स होते हैं, गर्ल्स की फॉर्मल्स पहनिएगा, ठीक है, क्लियर। सर हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंप्रूव सेल्फ, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बोलना स्टार्ट करिए, लोगों से डिस्कशन करना स्टार्ट करिए, जब लोग ग्रुप में हो उनसे अलग मत जाइए, सेल्फ बिलीव करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। सर 12th पेपर का रिजल्ट क्लियर हो गया, हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं बेटा, ठीक है। नॉर्मली 10 पीपल्स आर देयर इन ग्रुप, अगर आपके पॉइंट को कोई रखने नहीं दे रहा है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जेंटलमैन आपको अपनी वॉइस थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी, जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू मी द बेसिक रीजन बिहाइंड इज दैट आपको वॉइस ऊंची करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको बोलने नहीं दे रहा है, आपकी आवाज को नीचे कर रहा है, तो आपको अपने का अंदर का शेर जगाना पड़ेगा। शेर जगाने का मतलब ये नहीं कि मारना पड़ेगा, ये करना पोलाइट नेचर में हाई वॉइस के साथ, जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू मी द बेसिक रीजन बिहाइंड इज दिस, सो वी शुड ऐड दिस। जब आपकी आवाज निकल कर आएगी शेर की, जो आपको रोक रहे थे वही चुप हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। रैंक ऑफ जीटी ऑफिसर नॉर्मली कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के मिलेंगे, ठीक है। सर हिसाब अलाउड है क्या, वो बेटा आ जाएगा, अभी ड्रेस कोड मुझे मालूम नहीं है, ड्रेस कोड जब आ जाता है बेटा उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, जब आपका इंटरव्यू में आपको जीटीओ में बुलाएंगे ड्रेस कोड लिखा होगा। जीटीओ में ग्रुप में जीटीओ सर से कुछ नहीं बोलना है, जीटीओ सर की तरफ देखना ही नहीं है, जिस समय जीटीओ लास्ट में बोलेगा शुरू में बोलेगा तभी देखना है, बीच के ग्रुप डिस्कशन में जीटीओ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। और जब आपको बोलने ना दे अपने स्टैंड लो, आपकी वॉइस को मजबूत रखो, और याद रखना जब ग्रुप बोल रहे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपकी वॉइस मजबूत होनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपकी वॉइस मजबूत होनी चाहिए, बोल्डनेस आपकी वॉइस में चाहिए। जब आपकी आवाज में बोल्डनेस होगी ना, कोई आपको रोकेगा भी नहीं और सब आपको सुनेंगे भी, यार ये तो बड़ा मस्त पॉइंट बोल रहा है, यार ये तो बड़ा मस्त पॉइंट बोल रहा है, तो जब शुरू से लेकर आखिर तक आपकी आवाज में बोल्डनेस जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट का आंसर ये होना चाहिए, ऐसे मत बोलना, बिल्कुल प्यार से मत बोलना, प्यार से आपको दबा दिया जाएगा, बोल्डनेस होनी चाहिए। लेट मी लव दिस नंबर टू स्पीक, लेट मी लव। कभी आपने देखा है जेडी बख्शी साहब को देखा है, जेडी बख्शी साहब को देखा है, ठीक है, मेरे जनरल जेडी बख्शी साहब को देखा है, ड्यूटी पर उनकी आवाज कैसी होती है, बोल्ड। कभी-कभी एक्स जितने भी आर्म फोर्स ऑफिसर्स हैं उनकी आवाज देखना कैसी होती है, बोल्ड। जो रिकमेंड होते हैं बोल्डनेस होती है, मतलब जो उनका विजन बहुत क्लियर होता है, बोल्डनेस लानी पड़ेगी अपने उसमें, ठीक है। मेरा अदर कैंडिडेट का पॉइंट सेम होगा तो बोलना यस आई अप्रिशिएट एंड आई हैव द सेम आंसर, लेकिन कभी उसे पॉइंट को रिपीट मत करना। अब वो चीज देखो, और चीज बताना, और चीज क्या करनी है। तो आपको क्या करना है, रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करना, मैगजीन न्यूज़ पढ़ना, जिससे आपका लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो कहते हैं सर हमारा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो आपको रेगुलर न्यूज़पेपर्स और रीडिंग्स और मैगजीन्स वगैरह पढ़नी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आपको ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करना, कोशिश ही करना। लेकिन अगर आप इनिशिएट नहीं कर रहे तो एक दो व्यक्ति के बोलने के बाद थर्ड चांस आपकी ही होनी चाहिए बोलने की। ऐसा कभी मत करना कि 20 मिनट का टाइम है, आप लास्ट के 18 मिनट में बोलोगे, सो यू कुड नॉट स्टार्ट, एटलीस्ट एंटर द डिस्कशन अर्लियर, ये याद रखिएगा, ठीक है। डू नॉट रिपीट अदर्स पॉइंट। सपोज करो आप जो बोलना चाहते थे वो आपके पड़ोसी ने बोल दिया, उसके पॉइंट को रिपीट बिल्कुल भी मत करना, ये याद रखिएगा। उसके पॉइंट को बिल्कुल रिपीट मत करना, आपके पड़ोसी ने कुछ पॉइंट बोल दिया, उसमें कुछ ऐड करके और बोल दो, ये याद रखना, ठीक है। ऐड करो, ब्रिंग इन फ्रेश पॉइंट दैट विल टेक द डिस्कशन टू अ हाई लेवल, क्योंकि जीटीओ आपको टेस्ट कर रहा है, ये याद रखना। आप ग्रुप में जब बोल रहे हो
आपके कलीग जो ग्रुप में बैठे हैं वो आपको टेस्ट नहीं कर रहे, जीटीओ आपको टेस्ट कर रहा है, और जीटीओ में रजिस्टर सब कुछ लिखा होता है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पॉइंट बोला, किसने रिपीट तो नहीं किया। तो आपको फ्रेश पॉइंट लाना है, 3 बार बोलो, तीनों बार अलग-अलग पॉइंट लाओ, तीनों बार अलग-अलग पॉइंट लाओ, एक ही पॉइंट को बार-बार रिपीट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट ट्राई टू जनरलाइज बाय सेइंग ऑल द 3 लीड्स आर गिवन बाय द जीटीओ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कभी नहीं बोलना है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, एक लीड आपको लेकर चलनी पड़ेगी, उस एक लीड पर आपको काम करना पड़ेगा, या तो यस के साथ जाओ या तो नो के साथ जाओ, कभी न्यूट्रल स्टेज में मत जाओ, न्यूट्रल लोगों की फौज में जरूरत नहीं है, या तो आपका मोरल बहुत हाई होना चाहिए, मोरल हाई ही होना चाहिए, मोरल हाई ही होना चाहिए। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों पर थोड़ा-थोड़ा बोलना चाहूंगा, मैं बिस्कुट भी खाऊंगा, मैं नमकीन भी खाऊंगा और मैं चाय भी पीऊंगा और फिर पेट खराब करके बैठ जाऊंगा। तीनों चीज करोगे तो पेट में खराब हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर? जेंटलमैन मैं नहीं बोलोगे ना, गर्ल्स तो मैं नहीं बोलोगे, नॉर्मल बोल दीजिए, लेडीज बोल दीजिए, लेडीज अच्छा है, गर्ल्स आप लेडीज बोल सकते हो ना, ठीक है, या फिर आप चेस्ट नंबर बोल दीजिए, ठीक है, इस तरीके से बोल दीजिए। मैगजीन कोई भी पढ़ो बेटा, जैसे आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई मैगजीन आती है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है, इस तरीके से मैगजीन आप पढ़ सकते हो। हाँ, लास्ट में सभी की तरफ से जो आपको ग्रुप में दिखाए, ग्रुप में आपको जब आप ग्रुप में बैठे, आपको ग्रुप में पता तो चल गया कि मेजॉरिटी लोग किसके फेवर में थे और नॉन मेजॉरिटी लोग किसके फेवर में थे, तो आपको ग्रुप में वो चीज बोलनी है कि जो मेजॉरिटी लोग के साथ है, अपना पॉइंट नहीं बोलना है। आप ग्रुप में बैठे हो 20 मिनट, आपको पता चल गया मेजॉरिटी लोग इस लीड के साथ है, तो मेजॉरिटी लोग जिस लीड को बोलना, अकॉर्डिंग टू मी वी हैव जस्ट डन अ वंडरफुल ग्रुप डिस्कशन हियर एंड मेजॉरिटी ऑफ द जेंटलमैन ऑफ दिस ग्रुप या मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज या मेजॉरिटी ऑफ द चेस्ट नंबर पीपल्स आर टुवर्ड दिस, सो वी थिंक दैट दिस इज द बेसिक रीजन, और पॉइंट बोल दो 2 4, ठीक है, बस ऐड करके बोलो, ठीक है। जीके नॉर्मली तीसरे दिन होता है बेटा, ठीक है, तीसरे दिन स्टार्ट होता है। वॉच इज नॉट अलाउड, वॉच मत लगा के जाना, ये याद रखना, वॉच इज नॉट अलाउड, ठीक है। मिस नहीं बोलना है, ठीक है, ये सब नहीं बोलना है, मिस नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं 3 रीजन, बट दिस इज द बोल्ड रीजन, बिल्कुल बोल सकते हो जो, ठीक है। हिंदी में नहीं बोलना है, ठीक है, इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। पेन पेपर नॉट अलाउड, पेन पेपर कुछ नहीं मिलेंगे। टॉपिक क्या रहता है, एक नॉर्मल करंट अफेयर्स रहेगा, एक सोशल टॉपिक्स रहेगा। सर डिबेटेबल एनवायरनमेंट बन सकता है, हाँ एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा आपको। मैगजीन्स क्या होती है, पत्रिकाएं, ठीक है। गर्ल्स को कोई एक्सेसरीज नहीं डालनी है, बिल्कुल, लड़कों को कोई एक्सेसरीज, पता चला गले में डाल रहे हो, सोने की चेन लगा के जा रहे हो, ये सब नहीं करनी है, ठीक है। सारी एक्सेसरीज आगे सब अंगूठी सब निकाल के जाना, ठीक है। सर जब कोई और इनिशिएटिव लेने की ट्राई करे, मैंने बोला लेने मत दो ना इनिशिएटिव, इनिशिएटिव किसी को लेने मत दो, अपनी आवाज को स्टार्टिंग से बोल रखना, जब आपकी आवाज ज्यादा हो गया बोलते रहोगे, चुप हो जाएगा, वो चुप हुआ। अब आप अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर बोलो, ऐसा नहीं है कि आप भी बोल रहे थे वो भी बोल रहे थे और बोलते बोलते आप अपने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया और किसी को समझ में नहीं आया, वो चुप हो गया ना, चुप होने के बाद अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना है। तो इनिशिएटिव लेने मत दो, अपनी वॉइस को ज्यादा हाई रखो, तो आपको इनिशिएटिव लेने से रोक नहीं सकता। हिंदी में नहीं बोल सकते बेटा, खड़े होकर नहीं बोलना, बैठ के बोलना है, ठीक है। चल नेक्स्ट, बी नाइस टू द अदर इन द ग्रुप, यू मे डिसएग्री विद अदर्स बट पोलाइट एंड हम्बल, अवॉइड बीइंग इनसेंसिटिव एंड रूड, बता दिया आपको, ठीक है। कोऑपरेट विद अदर्स एंड ऑफर चांस टू द वंस हु हैव नॉट बीन अलाउड टू स्पीक, ऐसे बोलना है। आई थिंक जेंटलमैन नंबर 4 हैज अ वंडरफुल आइडिया इन हिज माइंड, सो लेट अस अलाउ द जेंटलमैन नंबर 4 टू स्पीक, लेट अस अलाउ द चेस्ट नंबर 4 टू स्पीक। जेंटलमैन नहीं कर रहे तो चेस्ट नंबर 4 टू स्पीक, तो दूसरों को मोटिवेट करना है, ये रखना। डू नॉट डिस्करेज, ऐसे नहीं है चेस्ट नंबर 4 को कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो नालायक है, तू तो निठल्ला है, बेशर्म है, ये नहीं करना। वो जीटीओ तुम्हें नालायक निठल्ला बेशर्म समझ रहे हो, उसका तो पेशेंस लेवल चेक हो रहा है, तुमने उसको नालायक निठल्ला बेशर्म बोल दिया, लेकिन वो चुपचाप बैठा है, उसका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, वो रिकमेंड हो जाएगा, और तुम बोले जा रहे हो, तुम बोले जा रहे हो, बके जा रहे हो, तुम हार जाओगे, ठीक है। इफ अदर अपोजेस योर व्यूज, ट्राई एंड कन्विंस देम विद रीजंस, अगर कोई आपके पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको एक मुंह पर ऐसा पॉइंट दे मारो कि वो अगली बार खुद ही बोले यस जेंटल नंबर 5 हैज गिवन अ वेरी करेक्ट आंसर एंड आई एम एग्री टू हिम और आई एम एग्री टू हर। तो कोई कन्विंस आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसको पॉइंट ऐसा दे दो कि वो कन्विंस हो जाए, लॉजिकल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू फील योर पॉइंट इज नॉट वैलिड देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग इन लाइन विद द ग्रुप, अपनी मिस्टेक मानने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अपनी मिस्टेक को ना मानने में बुराई है, ये याद रखिए। हालांकि ऐसा कभी करना मत कि मैंने बुराई मैंने गलत बोल दिया, बोलते रहो बस 3-4 बार। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ये याद रखिए, ठीक है। क्लियर? सर आप तो बोलते आवाज दबानी है, फिर बोलते क्यों? बेटा मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आगे से लीड नहीं, बेटा कंपटीशन है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं आगे लीड नहीं ले पाऊंगा तो वहीं पर रुक जाओ, सीधा बोलो ओके आफ्टर यू। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसकी वॉइस को कम कर पाऊंगा तो आप बोलो अपने पॉइंट को, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 ऑप्शन मैंने दे दिया, आपकी वॉइस में बोलने से क्या आपको लगता है कि मैं इसकी वॉइस को कम करके आगे अपना पॉइंट रख सकता हूं, तो रखिए। या आपको लगता है नहीं इसको मौका देना चाहिए, तो आप बोलो कि आफ्टर यू आई विल स्पीक, और जैसे वो चुप हो जाता है तब बोल दीजिए, ठीक है। क्लियर? क्लियर? 3 बार बोलो, 1 मिनट के लिए बोलो, बस बहुत है। नेक्स्ट, कीप अ स्माइलिंग पोजीशन एंड डू नॉट लुक अनड्यूली वरीड और टेंस, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट गेट एक्साइटेड एंड टेंड टू गेट अप फ्रॉम योर चेयर, ऐसे नहीं एक्साइटेड हो, चेयर से कूद कैसे आ रहे हो, पता चला जीते के पास ही चले हो, ये सब नहीं करने हैं, ये सब चीजें नहीं करने, चेयर से कूदना नहीं है, अपनी पोजीशन पर स्टेबल बैठना है, कूदना वदना नहीं है, फादना नहीं है, बंदर नहीं बनना वहां पर। डू नॉट यूज योर आर्म्स टू मच टू बॉडली इंपोज योरसेल्फ ऑन अदर्स, ठीक है, हाथ नहीं फैलाने हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डू नॉट कीप लुकिंग एट द जीटीओ, किसको कीप लुकिंग करना है? टू द कैडेट्स या टू द ग्रुप मेंबर्स, ये याद कीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया? सर अगर मेजॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो तो उनके व्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए? अगर आपके पास सॉलिड रीजन है उनके पॉइंट को रिजेक्ट करने का, अपने सॉलिड पॉइंट के साथ जाइए, लेकिन आपको लगता है मेरे पास सॉलिड पॉइंट नहीं है बोलने का, तो ग्रुप के साथ चले जाइए, ठीक है। सर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? नॉर्मली 10 15 के बीच में, अगर कोई कुछ भी नहीं बोलता फिर रिजेक्शन हो जाएगा। हिंदी में नहीं बोल सकते, मोहम्मद कैफ नहीं बोल सकते भाई, इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। हाँ 2 बजे से क्लास में छोड़ देंगे, पहले टेंशन मत लो, पहले छोड़ देंगे, आ जाओ। नेक्स्ट, तो ये था ग्रुप डिस्कशन से संबंधित। सो ग्रुप डिस्कशन आपको क्या करना है और ग्रुप डिस्कशन आपको क्या नहीं करना है वो सब मैंने बता दिया। ये तक कटे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, फेस से दाढ़ी वाली आपकी क्लियर होनी चाहिए, ट्रिमिंग अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए, छोटे छोटे से हेयर होने चाहिए, पता चला ऐसे लंबे लंबे तेरे नाम के नहीं होने चाहिए, बीच में मांग काट के नहीं जाना है, तेरे नाम नहीं बनना, कान में बाली वगैरह पहन के नहीं जानी है, गले में संकल लगा के बिल्कुल भी मत जाना, पता चला गले में संकल लगा के जा रहे हो, भैंस वाली संकल जो होती है बफेलो वाली मोटी मोटी सी, वो नहीं लगा के जानी है, हाथ में भी संकल बांध के सब नहीं बांध के जाना है, जेंटलमैन की तरह जाना है, सब निकाल के अंगूठी निकाल के, बाल तेरे नाम वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? गर्ल्स के भी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, आपको जब इंटरव्यू ऑफिसर बुलाएंगे वहां पर ड्रेस कोड आपको मिला होगा, ठीक है। सर इफ मोर देन 1% इज टू कंक्लूड देन व्हाट टू डू, अगर आपको लगता है कि मैं कंक्लूड कर सकता हूं तो बोलिए यस आई विल डू, अगर आपको लगता है ठीक है मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, कंक्लूजन से ज्यादा पॉइंट नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं बोल सकता हूं उससे बोलिए यस आई विल, खड़े हो जाइए। उसने बोला ना जेंटलमैन आपसे बस ये बोलेगा कि हु इज गोइंग टू कंक्लूड, वो ये नहीं बोलेगा कि आपको खड़े हो जाना, तुरंत बोलना स्टार्ट कर देना,
कि आई एम, वो बोलेगा कौन कंक्लूड करना चाहता है, आपको हाथ उठाना और सीधा बोलना स्टार्ट कर देना, वेट नहीं करना है कि भाई आपस में चार आदमी हो गए कंक्लूड करने वाले, आप जेंटलमैन जीतो बताएगा, आप बता दो, नहीं, जीतो कभी नहीं बताएगा कि आप चार में से आप बोलो, आपको खुद कंक्लूड करना स्टार्ट कर देना, ये याद रखिएगा, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से सकते हैं, एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक होगा, एक सोशल टॉपिक होगा, मैं आपको दे दूंगा, जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मैं आपको टॉपिक सारी दे दूंगा, कौन कौन से टॉपिक सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर अगर आपको टॉपिक के बारे में ना पता हो, पहले थोड़ी देर वेट करिए, ग्रुप में डिस्कशन होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये पॉइंट है, ये पॉइंट बोल रहे लोग, तो उनके पॉइंट को एडजस्ट करिए, समझने की कोशिश करिए, अच्छा ये पॉइंट फिर आप बोल दीजिए, ठीक है। हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन जीटीओ, जीटीओ में कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, सीधा आएगा, आपको ग्रुप डिस्कशन मिलेगा। सो द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू अस इज द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सो आई थिंक द बेसिक रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज पॉवर्टी, या फिर आप बोल दीजिए इज रिजर्वेशन, फिर अपने सॉलिड रीजंस, लॉजिक रीजंस बताइए, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड उसमें करिए, कोई डाटा है वो ऐड करिए और डाटा के हिसाब से बोलने लगे, कोई कमेटी बनी थी उसके हिसाब से बता दीजिए कि सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बट अबाउट मुस्टैच रख सकते हो, कोई इशू नहीं, मुस्टैच रख सकते हो, आपकी मुस्टैच रख सकते हो, हां नहीं हटा दो, नॉर्मली ये रिंग विंग कान की बाली वाली सब हटा कर जाओ, ठीक है। हेयर स्टाइल नॉर्मल आपकी छोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी रखो, पर उसको बांध के रखो, अच्छी तरीके से कंडक्ट रखो, आपके बॉय कट तो बॉय कट, गर्ल्स के कुछ नहीं, बॉयज के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर। सो व्हेन जीटीओ टेल टू कंक्लूड वी स्टैंड एट द टाइम, नहीं जब जीटीओ बोलेगा कंक्लूड करने से आपको हाथ खड़ा करना है, ठीक है, आपको हाथ खड़ा करना और सीधा अपना ग्रुप डिस्कशन में कंक्लूड करना स्टार्ट कर देना, आपको खड़े नहीं करना है, नहीं कंबाइन नहीं होगा, गर्ल्स का अलग एंट्री होती है, गर्ल्स की एसएसबी अलग होगा, बॉयज का अलग होगा, ठीक है। सर वहां पर पेरेंट्स को रोकते हैं, सर वहां पर पेरेंट्स को रोकते हैं, नहीं रोकते, ठीक है। हाँ ग्रीटिंग्स आप दे सकते हो, वेरी वेलकम टू ईच एंड एवरीवन, ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स वगैरह से देना नहीं चाहिए, नॉर्मल स्टार्ट करो सीधा, ग्रीटिंग्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टैटू कुछ होते हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन है, टैटू मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट डे में जो जीडी होगा वो पीपीटी वाला होगा, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट वाला होगा। ड्रेस कहां से मिलेगी, आपको खरीदनी पड़ेगी, साफ वर्ड यूज नहीं करना है। सर कंक्लूड करते टाइम जीडी को देखना है, ग्रुप को देखना है, नेल्स कटे होने चाहिए, नेल्स इतने लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, किसी का ऑपरेशन करता है, ऐसे नहीं होने चाहिए। ग्रुप में 10 से 15 लोग होते हैं, ईयरिंग्स निकाल दो तो ज्यादा बेटर है, मेकअप नहीं करना है, ठीक है। दबानी आती है तो अच्छी बात है, दबाइए। स्पेक्स आर अलाउड, अगर चश्मा आपको नॉर्मल लगा, चश्मा फैंसी वाला नहीं है तो लगा सकते हैं, फैंसी वाला तो मत लगाइए। पीपीटी की प्रैक्टिस आपको सर कराएंगे, दूसरे सर कराएंगे, ठीक है। जीटीओ मैम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ट्रिम बियर्ड रख सकते हैं, नहीं बियर्ड आप नॉर्मली हटा दो, क्लीन शेव रखो बेटा, ठीक है, क्लीन शेव ज्यादा बेटर है, बियर्ड नहीं रखनी है, ठीक है। आधी इंग्लिश और आधी हिंदी, नहीं ज्यादा इंग्लिश कम हिंदी रख सकते हो, ज्यादा इंग्लिश नाम मत करके हिंदी रख सकते हो, ठीक है। चलिए आ जाओ, फोन वोन लेके नहीं जाना है, आ जाओ। तो जीडी मैंने आपको सारा बता दिया, अब आ जाओ दूसरी टॉपिक पर। जो जाने के बाद आपकी जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एग्रेशन नहीं होना चाहिए, काम बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं मुस्टैच रख सकते हो, मुस्टैच में कोई दिक्कत नहीं, नहीं पेरेंट्स ले जाने कंपल्सरी नहीं, अकेले जाओ। एसएसबी की टोटल क्लास कितनी होगी, 15 15 क्लास होगी, 40 क्लास होगी। ग्रामर कोई मेजर फैक्टर नहीं है। हाँ मॉक जीटीओ शेयर कर देंगे बेटा। पॉइंट पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन में कुछ लिखने की पॉइंट्स लिख देंगे, नहीं कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। फॉर्मल्स 2 ड्रेस लेके जाना बेटा। सर बाद में हिजाब अलाउड होगा क्या, वो आपको मिल जाएगा बेटा, अभी गाइडलाइंस को एक्जेक्टली मालूम नहीं है, जो आपकी रिटन क्लियर कर लोगे तो एसएसबी का लेटर आएगा, उसमें गाइडलाइंस लिखा होगा हिजाब का, ठीक है। फुटवेयर्स शूज, ठीक है, और फॉर्मल में जा रहे तो लेदर्स। लेकिन जीटीओ की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जीटीओ के जितने भी टास्क होते हैं, जीटीओ के हमेशा सारे के सारे टास्क आपके व्हाइट ड्रेस में होते हैं, याद रखना, मतलब व्हाइट टी-शर्ट, व्हाइट शॉर्ट और व्हाइट शूज, पीटी शू। जीटीओ में ड्रेस कोड ये रहता है, याद रखना, जीटीओ का ड्रेस कोड रहता है व्हाइट शूज मतलब व्हाइट पीटी शू, व्हाइट शॉर्ट या व्हाइट पैंट या फिर व्हाइट टी-शर्ट, ये याद रखना। जीटीओ में यही रहता है, स्पोर्ट्स वियर्स, जीटीओ में स्पोर्ट्स वियर्स चलते हैं, जीटीओ में फॉर्मल करके मत चले जाना, जीटीओ में फॉर्मल नहीं, इंटरव्यू में फॉर्मल चलेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट में फॉर्मल चलेंगे, लेकिन जीटीओ में व्हाइट शॉर्ट्स, व्हाइट शर्ट्स ये सब आता है, आपको जब एसएसबी का लेटर आएगा तब मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ गर्ल्स और बॉयज का अलग होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सीखो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। तो जीडी के बाद आपका एक ऑब्स्टेकल होगा, एक टास्क होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब चुप हो जाओ, अब सारे के सारे चुप हो जाओ, यहां पर आ जाओ, ठीक है, अब सारे के सारे यहां पर आ जाओ, ये मुझे पढ़ाने दो, जीपी और एमपी समझाने दो, ठीक है, आ जाओ। आलम क्लोक, देखो भाई क्लोक नहीं लेके जानी है, कोई ऑर्नामेंट गले में नहीं लेके जाना है, ज्वेलरी नहीं पहननी है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बना के जानी है, अच्छे से हेयर कट होनी चाहिए, ड्रेस अच्छे से होनी चाहिए, इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्मल होनी चाहिए, जीटीओ के टाइम पे ये ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। फॉर्मल में टाई लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर। परफ्यूम यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, करना भी चाहिए, ठीक है। एसएसबी एग्जाम के नॉर्मली 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो लिखा होगा, लेटर आएगा उसमें लिखा होगा, ठीक है, 12वीं की 10वीं की मार्कशीट वगैरह सब चीजें होते हैं, चलिए ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। जीडी के बाद जो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल होगा, जो नेक्स्ट टास्क होगा आपका, वो होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई, या फिर आप इसको बोल दीजिए मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। आपने मूवीज में देखा होगा ना, एलओसी मूवी या जितनी भी आर्मी रिलेटेड, डिफेंस फोर्स रिलेटेड मूवीज है, तो आपने देखा होगा एक डायग्राम सा बना देते हैं, स्ट्रक्चर सा बना देते हैं, यहाँ पहाड़ है, हमारा बेस यहाँ पर है, दुश्मन यहाँ है, तो हम यहाँ से राइट जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, ऐसा ही कुछ एक स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, सामने स्क्रीन पर रखा होगा ऐसे करके। आप जीटीओ आपको एक पढ़ के सुनाएगा कि प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना है, कैसा होता है वो भी मैं आपको कहूंगा। तो ये सेकंड एक्टिविटी होगी जीटीओ टेस्ट के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम दे दी जाएगी मॉडल के ऊपर, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या होगा, उसका सॉल्यूशन आपको शीट पर लिखना है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, उसके बाद क्या होगा, डिस्कशन होगा। आप सबसे पहले आपको 10 मिनट का टाइम देगा, 10 मिनट के टाइम में आपको सॉल्यूशन अपनी शीट पर लिखना है, फिर इसके बाद डिस्कशन होगा, वही कि कॉमन सॉल्यूशन बनाओ। डिस्कशन होना जरूरी है कि आपने अलग सॉल्यूशन बनाया, मेरे पड़ोसी ने अलग बनाया, उसके पड़ोसी ने अलग सॉल्यूशन बनाया, सबने अलग सॉल्यूशन है, आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ग्रुप को सेटिस्फाई कराना है। कल का फौज में चले गए हो, आप कुछ सॉल्यूशन दे रहे हो, आपका कलीग कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, आपका सीनियर कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, तो आपको कॉमन सॉल्यूशन होगा, तभी तो आप अचीव कर पाओगे अपना टारगेट। तो ग्रुप प्लानिंग, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज का बेसिक एम ये होता है कि यदि आप ग्रुप प्लानिंग में हो तो आप कॉमन सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो पहले आंसर लिखोगे, आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसके बाद इसके बाद डिस्कशन होगा और लास्ट में जीटीओ सेम वही चीज कंक्लूजन पूछेगा। तो जो ग्रुप डिस्कशन में आपने चीजें फॉलो करी, सेम चीजें आपको यहां भी फॉलो करनी है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं।
तो देखो, सो ग्रुप प्लानिंग साइज क्या बेटा, सबसे पहले जीटीओ विल एक्सप्लेन द कैंडिडेट्स द मॉडल। जीटीओ सबसे पहले एक मॉडल होगा, वो आपको एक्सप्लेन करेगा जो लकड़ी के फट्टे के ऊपर बना हुआ होगा। एट द एंड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन द कैंडिडेट आर परमिटेड टू क्लैरिफाई देयर डाउट। अगर जिस समय जीटीओ कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, आपका जो मॉडल है एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ लो। जीटीओ के बोलने के बाद आप पूछ लो, सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करें। जीटीओ रिपीट करेगा। लेकिन अगर जीटीओ ने बंद कर दिया, आपने नहीं पूछा, यू आर डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस स्टेज के अंदर बिल्कुल ध्यान से समझना, मॉडल एक्सप्लेन करने के बाद जीटीओ क्या करेगा, जो प्रॉब्लम है, जो स्टोरी है, पेपर के ऊपर लिखी होगी, एक कार्ड के ऊपर लिखी होगी, उस कार्ड से कोई कहानी पड़ेगा कि आप ग्रुप के 10 आदमी थे, यहां से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा कि कोई चोर थे, वो लूट रहे थे किसी को, आपने रास्ते में देखा एक आदमी पड़ा था, उसको चोट लगी हुई थी, आपने साथ ही रास्ते में देखा कि कोई लोग ट्रेन पर ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, फिर आप आगे गए तो आपने देखा एक जगह गाय जो है वो फंसी हुई थी, और आपको अपने ऑफिस भी जाना है, जहां से आप आए थे स्कूल से, वहां भी आपको जाना है, तो आप सॉल्यूशन फाइंड करें, किसको कैसे कैसे बचाओगे। इस प्रकार से स्टोरी लिखी होगी बोर्ड के ऊपर, कार्ड के ऊपर, वो जीटीओ आपको सारी की सारी स्टोरी पढ़ के सुनाएगा। जिस समय जीटीओ स्टोरी पढ़ के सुना रहा है, इसमें आपको पेन भी दिया जाएगा और पेपर भी दिया जाएगा एक। जिस समय जीटीओ आपको स्टोरी पढ़कर सुना रहा है, आपकी आईज जीटीओ की आईज पर होनी चाहिए। जिस समय जीटीओ आपको पढ़ के सुना रहा है, आपकी आईज ऑफ कांटेक्ट जीटीओ के साथ होना चाहिए। आप बिल्कुल भी लिखना मत जिस समय जीटीओ स्टोरी पढ़ के बता रहा है, लिखना नहीं, क्योंकि जीटीओ जानबूझ के आपको ट्रैप में फंसा रहा है कि जिस समय मैं पढ़ रहा हूं उस समय आप लिख रहे हो क्या। सपोज करो कल को आप फौज में चले गए, आपका कमांडिंग ऑफिसर आपको कुछ पॉइंट बोल रहा है, लेकिन आप कमांडिंग ऑफिसर की बात सुन नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो, तो इसका मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक आप में है, उस लैक के साथ सेलेक्ट नहीं करेगा। तो जिस समय जीटीओ मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा होगा, टास्क को एक्सप्लेन कर रहा होगा, आपकी आईज ऑफ कांटेक्ट जीटीओ की आईज ऑफ कांटेक्ट के साथ मिली होनी चाहिए। आपको लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको कार्ड पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको प्रॉब्लम को पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, आपके पास भी आएगा वो कार्ड, आप भी कार्ड को पढ़ोगे, 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट आपको भी दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। आप तो जीटीओ एक्सप्लेन कर रहा है ताकि आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हो जाए, तो ये याद रखना। सो याद रखना, कभी भी ये कोशिश मत करना कि आप कुछ पॉइंट लिख लो, अपने दिमाग में ही जो जीटीओ पॉइंट बोल रहा है उसकी इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनाते हो। अच्छा मैं वहां से 4 बजे निकला था, 5 बजे ये वाली घटना घटी, 6 बजे ये वाली घटना घटी, रास्ते में ये हुआ, उन सब चीजों को अपने माइंड में ही निकालना है। मतलब जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को अपने माइंड के अंदर इकट्ठा करते रहो। ये 4 प्रॉब्लम थी, अच्छा ये टाइम था, उस टाइम पे ये टाइम था, यहां पर ट्रेन में ये प्रॉब्लम थी, यहां पर ये अपने दिमाग में बना लिया। अब देखो, तो जीटीओ ने मॉडल एक्सप्लेन कर दिया आपको, अब आपको मौका मिलेगा कि अब आप पढ़िए। ठीक है, तो जैसे जीटीओ फिनिश करता है स्टोरी, आप जो कार्ड है जिस पर प्रॉब्लम लिखी है, वो कार्ड बाय बाय सभी को दे दिए जाएंगे, 10 के 10 बंदों को दे जाएंगे। आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा कि आप स्टोरी को पढ़ो। ठीक है, उस कार्ड से स्टोरी को पढ़ो, जो आपके चेयर पे, आपके सामने जो चेयर होगी वहीं पर रखी होगी, उठाना है, पढ़ना है। जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, फिर गलती मत करना कि पेन को भी उठाकर पेपर में लिखने दो, नहीं, ये ट्रैप में फंसाया जा रहा है आपको कि आपको जिसमें कार्ड पढ़ने के लिए दिया है, आप में लैक तो नहीं है, आप लिखने में व्यस्त तो नहीं होंगे, चालाकी तो नहीं कर रहे, नहीं करनी है आपको। पूरी पूरी जो पिक्चर है, मॉडल है, वो मेंटल पिक्चर अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर, ये याद रख लीजिएगा। कार्ड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इस कार्ड पर जो प्रॉब्लम लिखी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होगी, ये याद रखिएगा। अपने दिमाग के अंदर अपने साइलेंट पॉइंट्स बना लीजिए। आपको कार्ड को प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए 5 मिनट दी जाएगी, जैसे ही 5 मिनट हो जाएगी, जीटीओ बोलेगा टाइम स्टॉप्स। टाइम स्टॉप्स होती है, आपको कार्ड को दोबारा जो सामने आपके चेयर रखी होगी वहां पर रख देना है। रखने के बाद अब आपको टाइम मिलेगा, रखने के बाद अब आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा 10 मिनट, और अब जीटीओ आपसे बोलेगा नाउ यू हैव 10 मिनट्स जेंटलमैन, यू हैव 10 मिनट्स टू राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम। अब आप अपना पेन उठाओगे और आपका जो पेपर है उस पेपर पे सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करोगे। सो नेक्स्ट आपका क्या होगा बेटा, अब आप सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करोगे। इतनी चीज समझ में आई, सॉल्यूशन लिखना कैसे है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, सॉल्यूशन लिखना कैसे है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। इतनी चीज समझ में आई या नहीं, मुझे फटाफट बताइए। खड़े होकर नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ग्रुप प्लानिंग साइज का, मिलिट्री प्लानिंग साइज का, इतनी चीज समझ में आई, कोई समस्या कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखने के बाद क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन करने के बाद जीटीओ लास्ट में बोलेगा भाई कॉमन सॉल्यूशन पर आ जाइए, सीधा बोलेगा। ठीक है, देखो ये इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, बिल्कुल ये इमेज दिखाई दे रही है। सॉल्यूशन इंग्लिश में लिखना है। 1 बजे तक चलेगी क्लास, 1 बजे छोड़ूंगा। प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जीटीओ इंग्लिश में, इंग्लिश में। ये प्रॉब्लम ऐसा आपको प्रॉब्लम होगी, नक्शा बना हुआ है ना, देखो यहां पेट्रोल पंप लिखा है, ठीक है, यहां हाईवे लिखा है, यहां लिखा है कि रामपुर यहां से 10 किलोमीटर है, यहां ब्रिज लिखा है, यहां लिखा है कि धौलपुर यहां से 5 किलोमीटर इधर है, यहां एक विलेज है शांति विलेज, यहां हॉस्पिटल है, यहां डिस्टेंस लिखा है कि भाई यहां से सड़क है, सड़क से यहां से यहाँ तक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पर टी स्टॉल है, यहां पर मार्शी लैंड है, ठीक है, यहां पर कि शामपुर पे 10 किलोमीटर रास्ता ऐसे जाता है, शामपुर के यहां पर, यहां 3 किलोमीटर का कुछ रास्ता बना हुआ है, यहां पर फेरी लिखा हुआ है, यहां पर गेहूं के खेत है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, फेरी से सड़क पर जाने में, हाईवे जाने में 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, यहां पर मंदिर है, ऐसे लिखा होगा। अब ध्यान से समझना, इस नक्शे के अंदर कुछ लाइन डॉटेड लाइन है ऐसे, कुछ डबल डॉटेड लाइन है ऐसे, ठीक है, कुछ डार्क वाली लाइन ऐसे, कुछ याद रखना कुछ लाइन है तो डॉटेड लेकिन डार्क है ऐसे करके, ठीक है, जैसे डार्क है बिल्कुल डार्क, ये हल्की है डार्क, ये ज्यादा डार्क है, और कुछ लाइन ऐसे आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ ऐसे, कुछ लाइन हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे लाइन होंगी। इन लाइंस का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, ये याद रख लेना। सर आवाज वापस आ रही है, ठीक है, आवाज वापस आ रही है क्या, इको कर रही है, अच्छा मैं करवाता हूं, ठीक करवाता हूं। स्टूडियो में कौन है? ठीक है, आ जाओ। आज व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल क्रिएट करेंगे, बिल्कुल क्रिएट करेंगे, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो ये कुछ इमेज आपको दे दी जाएगी। अब इस इमेज में कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझनी है। उसकी वॉइस खत्म करो, वाइब्रेट हो रहा है कब से, इको कर रहा है, उतनी आवाज कुछ करके चलेगी उसकी, वो देखो सिस्टम इको कर रहा है, आवाज कम करो उसकी। वो तुमने क्या स्पीकर ऑन रखा है, क्या ऑन रखा है, तुम वॉइस क्यों आ रही है, देखो, हेलो, उसकी ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम करो उसकी थोड़ी सी, ठीक है। अब इधर आओ, ध्यान से देखो,
कुछ लाइंस आपको थिक लाइंस थी, थिक मतलब मोटी मोटी लाइंस आपको दिखाई देंगी, ध्यान समझना। जब कभी आप मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज करोगे तो कुछ लाइंस आपको मोटी लाइन से दिखाई पड़ेगी। ये मोटी लाइन का मतलब क्या है? मेटल रोड, मतलब पक्की सड़क है। क्या है बेटा, याद रखना, पक्की सड़क है। पक्की सड़क मतलब ये नेशनल हाईवे है। ये सिंबल्स का मतलब समझना। अगर बीच में आपको मोटी लाइन ऐसे दिखाई पड़े तो समझना कैसी रोड है बेटा, पक्की सड़क है, नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे होगा। लेकिन अगर आपको दो डबल डॉट ऐसे मिल जाए तो समझना ये कच्ची सड़क है, तो समझना कैसी सड़क है, कच्ची सड़क है, ये याद रख लेना, गांव की सड़क है, ये याद रख लेना, ठीक है। लेकिन कच्ची सड़क होने के बावजूद भी इस पर आप कार चला सकते हो और जीप को चला सकते हो, ये याद रख लेना। कार भी चला सकते हो और जीप भी चला सकते हो, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर आपको सिंगल डॉटेड लाइन मिल जाए, उसके बाद यदि आपको सिंगल डॉटेड लाइन ऐसे मिल जाए, इसका मतलब समझना ये कैसा फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, मतलब इस पर आप गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते हो, ठीक है। इस पर आइए फुटपाथ है, इस पर आप चेक तो लगा दो भाई, ठीक है। चैट को नीचे देखो, चैट कहां गई? हाँ, ठीक है। तो अगर याद रखना फुटपाथ है, फुटपाथ पे ऐसी लाइंस मिलेगी। अगर आपको ऐसी लाइंस मिल जाए तो समझना ये क्या है, वाटर बॉडी, कोई नदी है, कोई झील है, कोई कुछ है। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? रेलवे ट्रैक ऐसे कटे कटे होंगे, ऐसे ऐसे याद रखना, ऐसे कटे कटे होंगे, रेलवे ट्रैक होंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल ध्यान से समझना। समझ में आ गया या नहीं आ गया मैं फिर से बता रहा हूं। अगर आपको मोटी लाइन दिखाई पड़ जाए इस प्रकार से तो ये पक्की सड़क है। कच्ची सड़क में डबल लाइन दिखाई पड़ेगी जिस पर कार और जिप्सी चला सकते हो। डॉटेड लाइन आपको मिलेंगी तो याद रख लेना वो कैसी है, कच्ची सड़क है, फुटपाथ है। आपको पानी वाली मिलेंगी तो लहर ऐसी मिलेंगी, ये पानी है। अगर रेलवे ट्रैक होगा तो रेलवे ट्रैक पर ऐसी लाइंस बनी होंगी। इतनी चीज समझ में आ गई? कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट बताओ। इतनी चीज क्लियर बेटा? इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को? यहां तक चीज इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आओ इस मॉडल पर, अब इस मॉडल पर आओ, ढंग से देखो इस मॉडल को दोबारा। ये आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा है? ब्रिज, रेलवे लाइंस। तो यहां पर ऐसी लाइंस बनी है क्रॉस, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? रेलवे लाइन है। ये ध्यान से देखिएगा, ये पूरी आगे तक रेलवे लाइन जा रही है इस प्रकार से। ये पूरी आगे तक क्या जा रही है? रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। क्लियर? यहां तक ये पूरी आपको यहां तक क्या दिखाई दे रही है? रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखो जो आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो यहां पर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो कैसी लाइन है, सिंगल सिंगल लाइन है ना, सिंगल सिंगल लाइन है, सिंगल सिंगल लाइन है, सिंगल सिंगल लाइन है, ऐसे लाइन है और थिक लाइन है। इसका मतलब डॉटेड लाइन, ये पक्की सड़क है। यहां पर आओ, यहां आपको डबल लाइन मिल रही है ऐसे करके, यहां आपको डबल लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, यहां पर डबल मतलब कच्ची सड़क है ये। यहां पर पानी है तो फेरी में, तो फेरी में ऐसे होंगी, ये फेरी मतलब पानी वाला, तो यहां पानी का चीज हो गया, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। यहां पर भी डबल लाइन आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये भी कैसी है, कच्ची सड़क है, ये याद रख लीजिएगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया संबंध? समझ में आ गया रिलेशन कैसे क्या होता है, कहां पर क्या, क्या पर क्या। ये मॉडल आपको दिखाई देगा। अब मॉडल का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होगा? ऐसा जो मैंने आपको बोला ना, आपको चार्ट मिलेगा, बिल्कुल ध्यान समझना। मैंने क्या बोला, बिल्कुल ध्यान समझना कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। ब्रिज का सिंबल नहीं होगा, ब्रिज में नॉर्मल सिंबल ऐसे मिलेगा, ब्रिज जहां पर होगा ब्रिज का सिंबल ऐसे होगा, ठीक है। ये ब्रिज का सिंबल होगा, ब्रिज का सिंबल ऐसे होगा। मैंने आपको क्या बोला, आपको कार्ड बोर्ड मिलेगा। मैंने क्या बोला, बिल्कुल ध्यान समझना, आपको कार्ड मिलेगा, उस कार्ड पर प्रॉब्लम होगी। देखो ये नहीं प्रॉब्लम, पढ़ो प्रॉब्लम को। यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, ऐसे आपको मिलेगा, जीटीओसी को पढ़ के सुनाएगा। यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट रिटर्निंग टू योर हॉस्टल एट दोपहर, दोपहर के टाइम आप अपने हॉस्टल से आ रहे हो। आफ्टर अ पिकनिक एट रामपुर, आप रामपुर पर पिकनिक पर गए थे, ठीक है। 10 बच्चों का आपका ग्रुप है, आप अपने व्हीकल से गए थे, लेकिन रास्ते में आपके व्हीकल में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई और आपने अपने व्हीकल को वही रास्ते में गैराज पर छोड़ दिया। गैराज कहां पर था? पेट्रोल पंप के नजदीक था। अब डायग्राम पर आओ, अब डायग्राम पर आओ, ध्यान से देखो। आप कहां से आ रहे हो पिकनिक से? कहां से आ रहे हो पिकनिक से? रामपुर से पिकनिक से आ रहे हो, ठीक है। रामपुर का है, रामपुर ये रहा, मतलब यहां से आ रहे हो और यहां से ऐसे जा रहे हो, हाईवे से आप ऐसे जा रहे हो और जैसे आप आगे गए तो पेट्रोल पंप के पास आपकी गाड़ी हो गई खराब और आपने अपनी गाड़ी को यहीं पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया, गैराज के पास आपने यहीं पर छोड़ दिया अपनी गाड़ी को, ठीक है। इतनी चीज आपने पढ़ ली। नेक्स्ट देखो क्या है, एंड योर ग्रुप डिसाइडेड टू एंजॉय फेरी एज योर जीप विल बी रिप्लेस्ड बाय 6 PM। आपकी जो जीप है वो 6 बजे तक ठीक होगी, इसलिए आपके लोगों ने सोचा इतनी देर क्या करे, इतनी देर फेरी एंजॉय कर लेते हैं। चलो ध्यान सुनो, आपने पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी छोड़ दी और फेरी कहां पर है? फेरी यहां पर है। तो आपने सोचा आपको फेरी है, फेरी पर जाकर यहां से ऐसे जाते हैं और फेरी पर एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि 6 बजे तक हमारी गाड़ी ठीक होगी। उसके बाद क्या है, यू स्टॉप्ड एट, जब फेरी पर जा रहे थे बीच में आपको लगा कि चाय पी ली जाए तो आप कहां रुक गए? चाय स्टॉल पर रुक गए और आपने एक कप चाय पीने की कोशिश करी। चाय स्टॉल देखिए कहां है, आपकी गाड़ी यहां थी, आप यहां से ऐसे जा रहे थे, आपको जाना फेरी पर था, लेकिन टी स्टॉल पर आ गए। ये रहा टी स्टॉल, ये क्या है? ये है आपका टी स्टॉल। टी स्टॉल पर आपने क्या पी? चाय पी, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हो गई, यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़े, वन ऑफ योर फ्रेंड फाउंड अ राइफल, 10 जो लोगों का ग्रुप था उसमें से एक को क्या मिल गई? राइफल मिल गई और एक्सीडेंटली गलती से उससे फायर भी हो गई बुलेट, और जब उसे गलती से फायर हो गई बुलेट तो उसको क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, कंधे पर चोट लग गई। कंधे पर क्या लग गई? चोट लग गई। यही है आपकी प्रॉब्लम नंबर 1, यही है आपकी प्रॉब्लम नंबर 1, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, while you were thinking about what to do, तभी आप सोच रहे थे कि क्या करें। एक लड़का आपके पास आता है, came to you to seek your help, एक लड़का आपके पास भागा भागा आता है, वो हेल्प के लिए मांगता है कि वो कहता है कि मेरे पापा, क्या कहता है कि मेरे पापा गिर गए हैं गेहूं के खेत में, मेरे पापा गिर गए हैं गेहूं के खेत में। कैसे? वो अपनी कार्ट से जा रहे थे और गिरने के कारण उनकी टांग में क्या लग गई? चोट। ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, समझ गए? तो एक लड़का भागा भागा आया और वो कहता है कि मेरे पापा गेहूं के खेत में गिर गए हैं, जो कि अपनी कार्ट से जा रहे थे बुलकार से। तो आप कहां पर थे? यहां पर थे। गेहूं का खेत कहां पर है? ये रहा। इसका मतलब यहां डबल लाइन है, कच्चा रास्ता है, तो कच्चे रास्ते से भागा भागा व्यक्ति आपको लगता है, आपको बोला कि इस गेहूं के खेत में मेरे पापा गिर गए हैं, चोट लगी, उनकी पैर की हड्डी टूट गई है। क्लियर? यहां तक आप देखो। नेक्स्ट क्या है, एज ही फिनिश्ड अ मैन, इतने में क्या हुआ बेटा? एक आदमी और आ गया, किस पर है? साइकिल पर आया और उसने आप लोग को इन्फॉर्म किया कि कुछ मिसक्रेंट, कुछ ऐसे लोग, खतरनाक लोग हु आर हिडन, छुपे हुए हैं गांव में। गांव का नाम क्या है? तो एक व्यक्ति भागा भागा आपके पास आया, उसने कहा कि कुछ खराब लोग गांव में छिपे हुए, गांव का नाम क्या है? शांति विलेज। आप अभी भी टी स्टॉल पर हो और शांति विलेज कहां है? ये रहा शांति विलेज। ये जो गांव है, ये गांव कौन सा है? शांति विलेज। ये रहा, बिल्कुल ध्यान से समझना कि कुछ लोग शांति विलेज में छिपे हुए हैं, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू रिमूव फिश प्लेट, ये है थर्ड प्रॉब्लम कि वो जो छुपे हुए लोग थे वो क्या करने वाले हैं? फिश प्लेट, रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट क्या होता है? ध्यान से समझना। ये जो रेलवे की पटरी होती है, ये जो स्लीपर पर रखी होती है, ये जो मिट्टी के जो रखे होते हैं स्लीपर्स, ठीक है, और यहां इनमें कब्जा लगाता है, इस कब्जे से ये स्लीपर्स को ऐसे चिपकाते हैं ना, एक सबूत लगाता है, लोहे का कब्जा लगाता है। ये जो प्लेट है, इन प्लेट को बोला जाता है फिश प्लेट। इस फिश प्लेट को निकाल दोगे तो ट्रेन की पटरी खत्म, ट्रेन गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी? बिल्कुल। तो इस आदमी ने क्या बताया कि कुछ लोग शांति विलेज में छुपे हुए हैं और उनका बेसिक एम क्या है कि फिश प्लेट को हटा देना, ट्रैक को, ट्रेन को ट्रैक से हटा देना और ट्रैक को ब्लास्ट कर देना। ये भी प्रॉब्लम है, ट्रैक को ब्लास्ट कर देना। और कौन सी ट्रेन को ब्लास्ट करना है? जो ट्रेन धौलपुर से आ रही है, रामपुर को जा रही है, और ये जो ट्रेन है लीव करेगी कहां पर? कितने पर? धौलपुर से करेगी 4:45 पे। तो आप देखिए कहां पर धौलपुर से ट्रेन आएगी और कहां को जाएगी? रामपुर को जाएगी। ये धौलपुर से कितने बजे रिलीव करेगी? 4:45 पर रिलीव करेगी। तो उसने ये भी बता दिया। और ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक को हमें बचाना है ब्लास्ट होने से, इसने ये बताया, ठीक है। तो मतलब ये मेरी तीसरी प्रॉब्लम आ गई, 3 प्रॉब्लम आ गई या नहीं आ गई? आ गई, ठीक है। एंड दे प्लान टू ब्लो इट एट 5:30 बजे। जो ट्रेन है वो 4:45 पर चलेगी वहां से और 5:30 बजे इन लोगों का प्लान है कि जैसे ट्रेन ब्रिज पर आएगी, जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर आएगी, ये ब्रिज, जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर आएगी, ब्रिज को उड़ा देंगे, ट्रेन को भी उड़ा देंगे। इस आदमी ने ये बताया।
ठीक है। एंड विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ गूंस, डाकुओं से जो छुपे हुए हैं उनसे बहुत डरे हुए हैं, एंड दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग पुलिस, इसीलिए जो लोग हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, बहुत डरे हुए हैं। नेक्स्ट, जस्ट एज ही फिनिश्ड, जैसे ही वो लोग उस आदमी ने बात खत्म करी, एक महिला आ गई, वुमेन आ गई आपके पास, और वो आपको बोलने लगी मेरी मदद कर दो, क्योंकि जो मेरी गाय है वो झाड़ी में जो मार्शी लैंड है, दलदला सा जो इलाका है इसमें फंस गई है। मार्शी लैंड कहां पर है? ये रहा मार्शी लैंड। कहते हैं कि मेरी गाय इस मार्शी लैंड में फंस गई है, मेरी गाय को बाहर निकाल दो, क्योंकि यही मेरा इकलौता सोर्स है मेरी जिंदगी जीने का। और अब टाइम कितना हो रहा था बता दिया, जिस समय ये सारी घटना घटी है 4 बज रहे थे दोपहर के, मतलब ये सारी घटना के टाइम पे कब था? 4 बज रहे थे दोपहर के। एंड यू नीड टू रीच हॉस्टल्स बिफोर 7 PM, और आपको अपने हॉस्टल पे जाना 7 बजे, मतलब आपके पास 5 6 7 3 घंटे का टाइम है, और इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। क्योंकि यू आर आल्सो प्रोवाइडेड दैट द बस लीव्स फ्रॉम द शामपुर टू धौलपुर, शामपुर से आपको वापस धौलपुर जाना है, रामपुर से आए थे ना आप, पिकनिक रामपुर से आए थे और जाना आपको धौलपुर है, और ये कहता है कि शामपुर से धौलपुर की तरफ बस जाएगी, शामपुर से आप 30 पे हो तो यहां से बस पकड़ोगे और यहां से बस पकड़ के आप यहां जाओगे, तो ये आपको ये भी कहता है, ठीक है। सो बस लीव्स फ्रॉम शामपुर टू धौलपुर एट 5 बजे। सो बोट्स आर आल्सो अवेलेबल एट फेरी, कोई भी टेलीफोन सेवा नहीं है, कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, आप सॉल्यूशन फाइंड करिए सिचुएशन का, या आप दिमाग में सोचोगे फोन करके सारी सॉल्यूशन का फाइंड कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी पढ़ने के लिए, अब आपको इससे सॉल्यूशन निकालने हैं। अब आंसर मत लिखना बेटा, ठीक है, ठीक है, अब आंसर मत लिखना, ये याद रख लीजिएगा, अब आंसर मत लिखना। सर मजा नहीं आ रहा बेटा, मैं आपको मजा नहीं दे सकता, सॉरी, ठीक है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा बेटा, सोई मैं क्या आपको कोई भी मजा नहीं दे सकता, अगर आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप सीरियस की तैयारी कर रहे हो, फिर की तैयारी कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब फौज आपके लिए नहीं बनी है, आप फौज के लिए नहीं बने, फौज आपके लिए बनी है, आप फौज के लिए, आपको कोई भी मजा नहीं दे सकता, ठीक है, कोई मजा नहीं दे सकता, सॉरी, ठीक है, कोई मजा नहीं दे सकता आपको। नहीं, जीटो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा सब चीज, जीटो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा। हाँ, एक ही टाइम पे सारी देखो ना, मेंटल प्रेशर देखो, जीटो आपका मेंटल प्रेशर चेक करेगा कि आप मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर, मेंटल प्रेशर चेक करेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब टेंशन नहीं लेनी, अब मैं आपको दे रहा हूं जादू की जप्पी, इतनी बड़ी चीज आपके दिमाग में आ गई, बस आपको ये समझना है, ध्यान सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटा, रुक जाओ, ध्यान समझो, हाँ आपको सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ध्यान सुनो, मैं कुछ बताऊं, आप जो बोल दो। जब आपको जीटीओ ग्रुप प्लानिंग साइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग साइज है, नॉर्मली इसमें 4 प्रॉब्लम्स होगी, 4 प्रॉब्लम्स के अलावा ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। आपको देख लो, पहली प्रॉब्लम क्या बेटा, इसमें बंदूक चल गई, चोट लग गई, दूसरी प्रॉब्लम क्या, लड़के के पिताजी की टांग टूट गई, तीसरी प्रॉब्लम क्या, रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाले हैं, और चौथी प्रॉब्लम क्या, गाय को बचाना है। हमेशा जितनी भी ग्रुप प्लानिंग साइज होगी, मिलिट्री प्लानिंग साइज होगी, उसमें 4 ही प्रॉब्लम होगी, 4 प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम होगी। आपको सबसे पहले जब आपको आइडिया दे, जब आपको पिंक ये दे, तो सबसे पहले आपको पॉइंटर्स क्या याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंटर आपको अपने दिमाग में ये रखना कि मेरे ग्रुप में कितने मेंबर हैं, आपके ग्रुप में 10 मेंबर हैं। दूसरा, जिस समय आपको पॉइंटर्स दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उस समय कितना हो गया, तो समय कितना हो चुका है बेटा, 4 बज गए, 4 बजे आपको सारी प्रॉब्लम दिया। आप कहां से आ रहे हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आप कहां जा रहे हो वो आपके दिमाग में चाहिए। आप रामपुर से आ रहे हो, आपको धौलपुर जाना है, धौलपुर आपको कितने तक पहुंचना है, 7 बजे तक पहुंचना है। नेक्स्ट आपको दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी, जब हम वहां से चले, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई पेट्रोल पंप पे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम फेरी पर घूमने जाएंगे। जब फेरी पर घूमने जा रहे थे, रास्ते में देखा चाय का स्टॉल था, चाय स्टॉल पे सबसे पहले बंदूक चल गई, चाय स्टॉल पर देखा हम लोगों ने, क्या हुआ, गेहूं के खेत से लड़का भागा हुआ है। हम चाय स्टॉल पर थे तो शांति विलेज से कोई लोग आए और उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो रेलवे ट्रैक है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। रेलवे ट्रैक पे ट्रेन जा रही है, धौलपुर से आ रही है, 4:45 पे चलेगी, जब वो ट्रेन 5:30 बजे यहां पहुंच जाएगी, ब्रिज को उड़ा देंगे। और चौथी प्रॉब्लम क्या होगी, महिला आई, तो दिमाग में पिक्चर बनी ना, लोकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट कहां पर है, कौन सा पॉइंट कहां पर, किस प्रकार से, ये याद रखिएगा, क्लियर, ये याद रखना, इतनी इमेज आपने बना दी। अब एक चीज समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने लाऊं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, पॉइंट्स टू बी नोटेड, कौन से पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। देयर विल ऑलवेज बी 4 प्रॉब्लम्स गिवन इन द जीपी, हमेशा 4 ही प्रॉब्लम होगी। वन विल बी सीरियस नेचर, पहली प्रॉब्लम हमेशा जितनी भी ग्रुप प्लानिंग साइज मिलेगी, जितनी भी मिलिट्री प्लानिंग साइज मिलेगी, यही प्रॉब्लम होगी। पहली जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत सीरियस होगी, जैसे किसी आदमी को ब्लीडिंग हो गई है, बंदूक लगी थी ब्लीडिंग हो गई है, कोई अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, कोई बंदा सीवियरली जलकर हो गया, ठीक है, पर्सन कहीं से गिर गया है या रनिंग ट्रेन से गिर गया, इंजर्ड हो गया, बेहोश हो गया, ये तो हर उसमें आपको मिलेगा। तो याद रखना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जब आप अपना सॉल्यूशन बनाओ तो सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दोगे। तो याद रखना, 4 प्रॉब्लम हमारे पास थी बेटा, अभी हमारे पास कितनी प्रॉब्लम थी, 4 प्रॉब्लम थी। 4 प्रॉब्लम में सबसे पहले लाइफ वाली प्रॉब्लम, ब्लड वाली कौन सी थी, गोली लग गई और सीवियरली इंजर्ड था, मतलब वो गोली लगना, सीवियरली इंजर्ड होना, ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसको हम फर्स्ट सॉल्यूशन देंगे या नहीं देंगे, हां कि ना। तो याद रखना, प्रॉब्लम में फर्स्ट सॉल्यूशन किसको दोगे, जो सीवियरली इंजर्ड है, इसको ब्लीडिंग हो चुकी है, इसको सबसे पहली प्रॉब्लम को देना। तो लाइफ को फर्स्ट प्रॉब्लम, हमें सबसे पहले लाइफ को बताना है। समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया। पहली प्रॉब्लम, पहला सॉल्यूशन किसको देना है, फर्स्ट सॉल्यूशन किसको देना है बेटा, याद रखना, लाइफ को सॉल्यूशन सबसे पहला देना है, जिंदगी को सबसे पहला देना है। गॉट इट, ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देयर विल बी नेक्स्ट क्या, सेकंड प्रॉब्लम देखो, देयर विल बी प्रॉब्लम इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी इन डेंजर, जिसमें बहुत सारे लोग डेंजर में होंगे। अब इस वाली सिचुएशन में ट्रेन को ब्लास्ट करना, ट्रेन को ब्लास्ट करना, ट्रेन को ब्लास्ट जब किया जा रहा होगा तो सेकंड में क्या बेटा, ट्रेन को जब ब्लास्ट किया जा रहा होगा तो ये प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे सम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ट्रेन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किसी को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, इफ नो एक्शन इज टेकन क्विकली, क्योंकि वो चीज है, अगर इन पर क्विकली एक्शन नहीं दिया गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको आपने सेकंड प्रायोरिटी देनी है, ये याद रख लीजिएगा। सो जहां पर सरकार का लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, ट्रेन ब्लास्ट जैसी कुछ चीजें हो रही है बेटा, या कहीं पर किसी लोगों को बंदी बना लिया है, ऐसी चीज को आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। इसका सॉल्यूशन सेकंड फाइंड करेंगे। गॉट इट और नॉट, हां कि ना बताइए बेटा, ठीक है, गॉट इट और नॉट, फटाफट बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे, पहली प्रायोरिटी लाइफ को, सेकंड प्रायोरिटी जहां पर बहुत सारे लोगों को डेंजर हो रहा है कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हां कि ना, समझ में आया नहीं, कमेंट कर दो बेटा, क्लियर बेटा। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको देनी है, ठीक है, गॉट इट। चलो थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है, ध्यान से देखो, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इंडिविजुअली, कुछ प्रॉब्लम होगी जो इंडिविजुअल होगी, जैसे कोई गर्ल है, उसको अपहरण कर लिया है, ठीक है, किसी को बंदी बना लिया है, फिरौती के लिए, रैंसम मतलब फिरौती के लिए, अगर पैसा नहीं दिया तो हम उसको मार देंगे, ठीक है, किसी को किडनैप कर लिया, ऐसी प्रॉब्लम को थर्ड। हमारे इसमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम कौन सी थी, याद करो, हमारे इसमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम कौन सी थी, वीट के खेत में जब लड़के के फादर की लेग फ्रैक्चर हो चुकी थी या नहीं हो गई थी, तो ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी हो गई या नहीं हो गई, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी हो गई नहीं हो गई। फार्मर वाली हमारी थर्ड प्रायोरिटी हो गई या नहीं हो गई, अरे हां कि ना, हां कि ना, फार्मर वाली हमारी थर्ड प्रायोरिटी हो गई या नहीं हो गई, फटाफट, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। अब याद रखना, हमेशा एक रेड हियरिंग होगी, हमेशा हर प्रॉब्लम में आपको एक रेड हियरिंग दी जाएगी, मतलब फालतू की चीज दी जाएगी
कि मेरी गाय झाड़ी में फंस गई, मेरी भैंस झाड़ी में फंस गई, मेरा बंदर ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है, मेरी बकरी गुम हो गई, भाई ये सब चीजें लास्ट है। तो रेड हियरिंग हमेशा होगी, इसको लास्ट में प्रायोरिटी देना है। तो लास्ट में क्या है कि देखो देयर विल आल्सो बी वेरी सिली प्रॉब्लम है, ये रेड हियरिंग मतलब सबसे बेकार की प्रॉब्लम है, इसको लास्ट प्रायोरिटी देना है। जैसे गोल्ड चेन गुम हो गई, काव मेरी भाग गई, ठीक है, इन सब को आपको लास्ट प्रायोरिटी देना है। तो जो वुमेन है, उस वुमेन की जो काव है जो कहां पर फंस गई थी, मार्शी लैंड में फंस गई थी, इसको आप कौन सी प्रायोरिटी दोगे? 4 प्रॉपर्टी 4th नंबर पर दोगे या नहीं दोगे? बेटा समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत कोई समस्या तो फटाफट बताओ। हाँ कि ना? 4 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले लाइफ, दूसरी प्रॉपर्टी ग्रुप इंडिविजुअल गवर्नमेंट की, और तीसरी में इंडिविजुअल वाली को देनी है, और चौथी में रेड हियरिंग को देनी है। क्लियर? गॉट इट? ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, अब देखो कैसे करना है। हाउ टू अप्रोच जीपी? फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड लिस्ट देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन विच टेक आउट। दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता हूं, मेरे आसपास क्या है, कौन सी गाड़ी है, कहां से मैं मदद ले सकता हूं, कहां से मैं जिप्सी ले सकता हूं, क्या मैं साइकिल से जा सकता हूं, क्या मैं बुलकार से जा सकता हूं या नहीं जा सकता, बिल्कुल ध्यान समझना। सो वेरियस रिसोर्सेज दैट आर ऑब्वियस इन द मॉडल स्टोरी एंड आल्सो द वर्ड्स दैट आर हिडन कैन बी इमेजिन। आप इसमें रिसोर्सेज इमेजिन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी इसमें कहीं पर भी जिप्सी के बारे में नहीं बताया था, बुलेट के बारे में नहीं बताया, मोटरसाइकिल के बारे में बताया, आप कुछ चीजें इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पक्की सड़क, इफ अ पक्की रोड इज गिवन इन द मॉडल इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट देयर विल बी सम व्हीकल्स। अगर डाटा में मॉडल में आपको पक्की सड़क दिखाई दिया, भाई गारंटी वहां पर गाड़ी चल रही होगी, नहीं चलोगी, तो आप ये मान लो कि वहां गाड़ियां चल रही होंगी। ठीक है, सो मूविंग एंड हेंस यू मस्ट आइडेंटिफाई व्हीकल्स। आपकी नीड, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको कौन सा व्हीकल चाहिए, या आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कार से चल रहा है तो कार ले लो, क्या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रक से चल रहा है तो ट्रक इमेजिन कर लो। सो जो भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमेजिन हो रहा है वो आप नॉर्मली अरेंज कर लो। ये आपको याद रखना, दिमाग के अंदर बैठा लेना। ठीक है, ठीक है, क्लियर? गॉट इट? टेरेस राउंड वही एलिमेंट उसी में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? तीसरे में क्या करोगे? अपने सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट कर दो। अपने सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट कर दो तीसरे में, ये याद रखना। ठीक है, सो सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट कर दो, प्रायोरिटी के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दो, सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दो। अब ध्यान से बनना, जब सॉल्यूशन बना रहे हो आपको रफ कैलकुलेशन भी करनी है। फॉर एग्जांपल आप टी स्टॉल पे थे, रफ कैलकुलेशन भी बनानी है। कैसे बनानी है प्रॉब्लम में? आप कहां पर थे? टी स्टॉल पे थे। ठीक है, टी स्टॉल से हॉस्पिटल यहां था, टी स्टॉल से हॉस्पिटल यहां था या नहीं था? टी स्टॉल से हॉस्पिटल के बीच में डिस्टेंस है सपोज करो 5 किलोमीटर। आपको प्रॉब्लम के बारे में कितने बजे पता चलता है? 4 बजे पता चलता है या नहीं पता चलता है? तो भाई कुछ टाइम तो आपको प्लानिंग में लगेगा। तो सोचो 15 मिनट आपकी हो गई है वेस्ट किसमें? टाइमिंग प्लानिंग बनाने में। प्लानिंग बनाने में आपने 15 मिनट हो गई आपकी वेस्ट। मतलब आपने प्लानिंग को इंप्लीमेंट कितने बजे स्टार्ट किया? आपने प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया 4:15 पे स्टार्ट किया प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, आपके दिमाग में पहली प्लानिंग आई कि हम 10 लोगों के ग्रुप हैं। आपके दिमाग में क्या कि हम 10 लोगों के ग्रुप हैं, हम में से 2 बंदा, आप लिखोगे कि 2 बंदे हम में से जो इंजर्ड बंदा है उसको 4:15 पे पक्की सड़क है, तो आप यहां बोल दो यहां इमेजिन करो कार अवेलेबल होगी या नहीं होगी। कार पे 4:15 पे यहां से निकलेंगे, उसको लेकर हॉस्पिटल में जाएंगे। डिस्टेंस हॉस्पिटल का यहां से 5 किलोमीटर का है, हमें हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट लगेगी। तो मतलब जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे हो तब आपको डिस्टेंस, किस व्हीकल से आप जा रहे हो, कितना टाइम आपको लग रहा है, कितने लोग लेकर जाएंगे, ये सब कैलकुलेशन लिखनी है वहां पर कि हम में से 2 आदमी कार की मदद से डिस्टेंस हॉस्पिटल से 30 किलोमीटर 5 किलोमीटर है यहां लेकर जाएंगे और हमें यहां से वहां जाने में 10 मिनट लगेगी। ऐसे सॉल्यूशन बनाना आपको, टाइम, डिस्टेंस, व्हीकल, मेंबर्स, कितने मेंबर गए, कौन गए, किस तरीके से, और यहां हम पहुंच गए और यहां पर हमने इसको क्या दे दिया? फर्स्ट एड दे दिया। ये लिखना है, लाइफ को फर्स्ट एड दिया और हमने यहां पर फर्स्ट एड दिया। तो कैलकुलेशन आपको लिखनी है, ये याद रख लीजिएगा। कैलकुलेशन आपको लिखनी है, हमें ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। सो वही चीज मैंने यहां पर बताइए, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, डिस्टेंस जो स्केल दी होती है वहां पर स्केल लिखी होती है, नीचे स्केल लिखी होती है कि भाई 1 सेंटीमीटर मूव करोगे तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर से स्केल नीचे लिखोगे। ठीक है, स्केल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 4 प्रॉब्लम डू मेंशन दैट यू विल गैदर एट द पॉइंट। आपने चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, लास्ट का सोल एम क्या था? आप पिकनिक पर आ रहे थे, आपके कॉलेज में आपको पहुंचना है। लास्ट में ये मत भूल जाना कि हमें वापस अपने डेस्टिनेशन प्लेस में जाना है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के बाद, चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के बाद लास्ट में ये भी मेंशन करना कि हम फिर सारे ग्रुप के सारे मेंबर फिर टी स्टॉल पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद हम बस या उसके साथ हम अपने कॉलेज में जाएंगे। तो ये पॉइंट लास्ट में जरूर ऐड करना है कि हम फिर से जिस जगह पर इकट्ठा होंगे और बस लेकर फिर अपने कॉलेज या स्कूल जहां पर भी आप जा रहे हो वहां हमें जाना है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, इतनी चीज क्लियर हो गई या नहीं मुझे फटाफट बताओ। ठीक है, क्लियर या नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम कैसे बनानी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होना है बेटा? हॉस्टल जाना, जहां भी जाना है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, ध्यान सुनो। आपकी कार कितने बजे खराब हुई थी? 4 बजे खराब हुई थी। आपको ये भी मालूम था कि कार 1 घंटे बाद ठीक होगी, 5 बजे तक ठीक होगी या नहीं होगी। इस मतलब 1 घंटा तो आपको लगेगा, इसी 1 घंटे में आपको सारा सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसी 1 घंटे में आपको सारा सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको आंसर लिखना दिखाता हूं। आंसर कैसे लिखना है ध्यान से देखो बेटा। अब मैं आपको आंसर लिखने सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो सॉल्यूशन टू ईच प्रॉब्लम एंड असाइन इट टू सब ग्रुप। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऐसे लिखना अपने आंसर। आपने आंसर ऐसे लिखने हैं। ठीक है, अपने दिमाग के अंदर पहली प्रॉब्लम क्या है? पर्सन इंजर्ड विद बुलेट। प्रॉब्लम नंबर 1 लिखो। तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई विल स्टॉप हिज ब्लड। आपको तुरंत उसी टाइम पे सबसे पहले ये याद रखना, फर्स्ट एड देनी है। आपको बेसिक फर्स्ट एड उसी टाइम पे देनी है। तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टॉप एंड वी विल गिव दी, उसके खून को रोकने की कोशिश करोगे। खून को रोकने की कोशिश करोगे। सपोज आपके पास रुमाल है या कोई बनियान लगा के आपने कोई टी-शर्ट है, उस टी-शर्ट उस रुमाल से उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो अब क्या होगा? सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। अब क्या करोगे? हम में से 2, आप क्या बोलोगे? हम में से 2 उस इंजर्ड पर्सन को कहां लेकर जाएंगे? हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। हमें प्लानिंग करने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे आपकी प्लानिंग, आपको ये सारी चीजें 4 बजे पता चली, आप प्लानिंग करने में 15 मिनट वेस्ट हो गई या नहीं होगी? आपको लिखना है कि हमने स्टार्ट किया 4:15 पे, क्योंकि प्लानिंग करने में कुछ टाइम लगेगा। हम उस इंजर्ड व्यक्ति को लिफ्ट करेंगे और कहां लेकर जाएंगे? हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाएंगे। हम कैसे लेकर जाएंगे? कुछ पासिंग व्हीकल्स होंगे, उनकी हेल्प लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पासिंग व्हीकल्स कार होगी, आपको मेंशन करना पड़ेगा कार से जा रहे हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस कि जहां आप टी स्टॉल पे थे, टी स्टॉल से हॉस्पिटल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, आपने ऐसे बोल दिया और हमें नॉर्मली 15 मिनट लगेगी 15 किलोमीटर, और हम कहां पहुंच जाएंगे? हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल में आप क्या एक्शन करोगे? हम उस पर्सन को एडमिट कर देंगे, उस पर ट्रीटमेंट दिलवाएंगे और साथ ही साथ हम वहां से बोलेंगे कि हमें एम्बुलेंस चाहिए।
हम साथ ही साथ क्या बोलेंगे, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्यों चाहिए? प्रॉब्लम नंबर 2 भी तो है, प्रॉब्लम नंबर 3 भी तो है। एक आदमी था जिसके पिताजी की फार्मर की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसको भी तो हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएंगे? एम्बुलेंस वाले से पहुंचाएंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे भाई हमें एम्बुलेंस चाहिए, और एम्बुलेंस कहां पर चाहिए? हमें कहां भेजनी है? हमें टी स्टॉल पे, जहां से हमें जिसकी टांग की हड्डी टूट गई थी उसे हमें लिफ्ट कराना है। तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे आपको देना है, समझ में आया या नहीं आया फटाफट मुझे बता दीजिए बेटा। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया? कैसे सॉल्यूशन देना है पहली प्रॉब्लम का? हां कि ना बेटा? पहली प्रॉब्लम लाइफ को देना है, डिस्टेंस लिखना है, टाइम लिखना है, किस मटेरियल से लेकर जा रहे हो आपको ऐसे, और ग्रुप को डिवाइड करना है, रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड करनी है बेटा। यहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होकर आएगी, ये याद रखिएगा। गॉट इट और नॉट? मुझे फटाफट पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया बेटा, सभी को क्लियर? गॉट इट? पहली प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है बेटा? प्रॉब्लम नंबर 2 आपने ये देखी थी कि यहां पर वीट है, यहां पर क्या बेटा? वीट है। वीट से जो ये मेन रोड थी, वीट से जो ये मेन रोड थी, ये कैसी सड़क थी बेटा? कच्ची सड़क थी या नहीं थी? ये कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क पर ना आपकी कोई गाड़ी चल सकती है ना कुछ चल सकती है। यहां था आपका टी स्टॉल, यहां क्या था आपका टी स्टॉल, यहां से यहां तक जो भी सड़क है बेटा, टी स्टॉल तक जो भी सड़क है, ये सारी की सारी कैसी सड़क है? कच्ची सड़क है या नहीं है? तो कच्ची सड़क पर तो कुछ नहीं चल सकता। तो अब आप क्या करोगे? वो जो बॉय है, ध्यान समझो, जो फार्मर का जो लड़का वो बॉय यहीं पर है, वो आया किसी ना किसी चीज से आएगा, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में आएगा, अच्छा हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप में से एक बंदा या दो बंदे, आप क्या बोलोगे? ग्रुप में से दो बंदे बोल दो, ठीक है, या एक बंदा बोल दो, इस बच्चे को लेकर जाएगा, और इस बच्चे को लेकर कहां जाएगा? खेत पर लेकर जाएगा। अब यहां से आपको यहां खेत पर जाना, सड़क कैसे? कच्ची सड़क। कच्ची सड़क पे ना कार चल सकती है, ना बस चल सकती है, ना मोटरसाइकिल चल सकती है, ना कुछ चल सकती है, सिर्फ साइकिल तो चल सकती है कच्ची सड़क पर। साइकिल तो आप क्या बोलोगे? हम कोई आदमी यहां से विलेज से साइकिल का बंदोबस्त करेंगे, और साइकिल का बंदोबस्त करके हम दो आदमी इस बच्चे को लेकर खेत में जाएंगे यहां पर, और खेत में इसके पास ऑलरेडी क्या है बेटा? काट है या नहीं है? बुल काट इसके पास है या नहीं? बैलगाड़ी इसके पास ऑलरेडी है या नहीं है? इसकी बैलगाड़ी में इस फार्मर को रखेंगे, और फार्मर को रखने के बाद इसको टी स्टॉल पर लेकर जाएंगे, और यहां कुछ देर वेट करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल से हम लोगों ने ऑलरेडी एम्बुलेंस को बोल दिया, और वो एम्बुलेंस यहां आ जाएगी, और यहां से फिर उस आदमी को लेकर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। यही कुछ आपके दिमाग में आएगा या नहीं आएगा बेटा? मतलब सेकंड प्रॉब्लम आदमी वाली भी है, वो भी है, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम वो भी है बेटा, ये भी तो लाइफ है, ये भी तो लाइफ है या नहीं है बेटा? सेकंड प्रॉब्लम वैसे आप सोच रहे हो कि सर हमें वो डालनी है, सेकंड प्रॉब्लम क्या सोच रहे हो कि हमें रेलवे ट्रैक वाली डालनी है। सेकंड प्रॉब्लम आप सोच रहे होंगे रेलवे ट्रैक वाली डालनी है, रुक जाओ बेटा, सेकंड प्रॉब्लम आप सोच रहे हो रेलवे ट्रैक वाली, लेकिन हमने एम्बुलेंस को ऑर्डर तो कर दिया है। इस एम्बुलेंस को जो हमने ऑर्डर किया, सॉल्यूशन तो हमें देना है, तो वही चीज मैंने यहां पर मेंशन किया, ध्यान से देखो क्या है सेकंड प्रॉब्लम, बिल्कुल ध्यान से देखो। सो सेकंड बाइसाइकिल सन ऑफ दैट पर्सन, उसको पकड़ेंगे, कहां पर लेकर जाएंगे? खेत के मैदान में लेकर जाएंगे, गेहूं के खेत के मैदान में। अभी टाइम कितना है? 4:15 पर आपने साइड प्लान कर दी, 4:15 पे आपने कुछ वहां भेजा, कुछ यहां भेजो, वहां खेत के मैदान में जाएंगे, ठीक है, साइकिल से और कार से बेटा। अब जो खेत का मैदान है वहां से टी स्टॉल का डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, लगभग हम बैलगाड़ी से आ रहे हैं तो हमें 10 मिनट का टाइम लगेगा, हम वेट करेंगे बैल यहां पर टी स्टॉल पर, और टी स्टॉल पर जैसे एम्बुलेंस आएगी उस व्यक्ति को हम कहां पहुंचा देंगे? हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया नहीं हो गया? बताओ बेटा, हां कि ना? हां कि ना? हां कि ना? अरे एम्बुलेंस को कैसे चला? एम्बुलेंस हमने तो ऑर्डर करी थी भाई। अरे इस एम्बुलेंस के साथ कितने भाई हॉस्पिटल जब हम लेकर गए तो हॉस्पिटल हमारे में से कितने आदमी गए? हॉस्पिटल में हमारे से कितने आदमी गए? 2 आदमी गए ना। हॉस्पिटल हमारे में से कितने आदमी गए? 2। एक वहीं रुक जाएगा, एक आदमी वहीं रुक जाएगा, और हम में से दो में से एक उस एम्बुलेंस के साथ बैठ के आएगा ना भाई। 2 थे तो एक तो वहीं रुक जाएगा उस बंदे के इलाज के लिए, और इसमें से जो एक व्यक्ति है वो एम्बुलेंस में बैठकर आएगा, टी स्टॉल पर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, क्लियर? नहीं, दोनों अलग लिखना, पहले नहीं लिखोगे, ठीक है, साथ नहीं लिखोगे। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम यह कि किसी एक ने हमें बताया कि शांति गांव के अंदर, ठीक है, रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाले हैं, है ना, रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाले शांति प्रॉब्लम के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम में से कुछ बंदे कहां जाएंगे? शांति विलेज में नॉर्मली जो प्रॉब्लम होने वाली शांति विलेज में बताइए, तो वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और रेलवे के ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेंगे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। तो हम कहां जाएंगे? रेलवे पर जाएंगे, ठीक है, और रेलवे के आदमी को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को लेकर जाएंगे, रेलवे ट्रैक ऐसे प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। हम अभी टाइम कितना? 4:15 पे हो रही है, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले क्या जाएंगे? पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, जो कि गांव में है, शांति विलेज पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर इन्फॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ जो मैन क्रॉसिंग है बेटा, मैन क्रॉसिंग है मतलब फाटक जो है, उस फाटक वाले को इन्फॉर्म करेंगे भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तुम आगे इन्फॉर्मेशन पास कर दो। सो इट विल टेक हेल्प ऑफ विलेजेस, इसको काम करने में लोगों की मदद लगेगी, क्योंकि हमें पुलिस स्टेशन में जाना, पुलिस स्टेशन में लोगों की अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हम पुलिस स्टेशन तक कैसे जाएंगे? मोटरसाइकिल के थ्रू जाएंगे, बिल्कुल ध्यान समझना। और साथ ही साथ जो हमारे 2 अन्य व्यक्ति होंगे, बिल्कुल ध्यान समझना, साथ ही साथ हमारे जो 2 अन्य पर्सन होंगे वो कहां जाएंगे? बिल्कुल ध्यान से जाएगा ना। देखो हमें कहां जाना है? मैन क्रॉसिंग येरी, तो यहीं पर तो रेलवे ट्रैक यहीं तो मौजूद है बेटा। तो साथ ही साथ हम यहां से कुछ लोग तो हमारे कहां चले गए बेटा? पुलिस स्टेशन चले गए, यहां इन्फॉर्म करेंगे। कुछ लोग फेरी की मदद से बेटा कहां पहुंचेंगे? हम लोग रेलवे यहां पर क्रॉसिंग पर पहुंचेंगे, क्रॉसिंग वाले को इन्फॉर्म करेंगे रेलवे ट्रैक उड़ाने वाले हैं, और कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें आप इन्फॉर्म कर दो वहां पर धौलपुर वगैरह में। तो कुछ लोग यहां से फेरी की मदद से यहां जाएंगे, कुछ लोग यहां से गांव के अंदर जाएंगे, ये मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझना। सो नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखो। सो कुछ जाएंगे फेरी की मदद से, कहां पर जाएंगे? मैन क्रॉसिंग के नियर द टेंपल, कि भाई ऐसे होने वाला, प्लीज रोक दो। अब टाइम एंड डिस्टेंस लिखो। जो व्यक्ति गांव में जा रहा था रेस्क्यू करने, रिसोर्सेज लेने के लिए, कच्ची सड़क से जा रहा है, उसको 20 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल ये याद रखना। और जो अन्य व्यक्ति जो नाव से जा रहा है, उसको नाव से जाने में करीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 मिनट उसको लगेगी, ठीक है। और रिमेनिंग का डिस्टेंस जितना सब कुछ है वो सब आपको यहां पर मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि वो पानी के साथ जाएगा, पानी का डायरेक्शन जिस टाइप में है, लॉजिकल रीजन आपको देना है, पानी का डायरेक्शन उसी तरफ है, नाव को उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा, जल्दी वो पहुंच जाएगा, और वो सारी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। और हम इस घटना को घटने से पहले 4:50 के आसपास कैलकुलेट करके टाइम हम बता देंगे, 4:50 पे नॉर्मली घटना रोक देंगे, क्योंकि 5:30 बजे ट्रेन आनी होती है, 5:30 बजे से पहले 4:50 पे सारी घटना करा दिया। तो जब नाव में चल रहे होगे तो नाव का एक तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, नाव को अगर आप जिस दिशा में भागोगे, जिस दिशा में पानी चल रहा है, आसानी से पहुंच जाओगे। अगर नाव को आप पानी की उल्टी दिशा में लेकर जाओगे, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? नाव को पानी की दिशा में लेकर जाओगे, टाइम कम लगेगा, उल्टी दिशा में लेकर जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। सो आपको सारा सॉल्यूशन ऐसे बताना, 4:30 बजे जाकर आप इन्फॉर्म कर दोगे रेलवे ट्रैक उड़ने वाला है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिए, फिर ट्रेन को वहीं पर रोक दीजिए। सो ट्रेन रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी? हां कि ना बेटा? फटाफट बताइए बेटा, हां कि ना बेटा? फटाफट बताइए, क्लियर हो बेटा? ठीक है, क्लियर। और लास्ट में क्या बेटा? वो लेडी का जो है उसकी काऊ जो है फंस गई थी, उसके साथ आप जाओगे, रिसोर्सेज के साथ, बल्ली फट्टे के साथ जाओगे, उसको निकाल दोगे, ठीक है। अब बता दो 5 मिनट हमें लगे मार्शल लैंड तक पहुंचने में, और इस प्रकार हम उसको निकाल देंगे, और सबको हम लोग निकाल दे 5 बजे तक, 5 बजे तक हमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, वैसे बोलोगे। और लास्ट में आप ये जरूर मेंशन करोगे, उसके बाद हम सारे के सारे टी स्टॉल पर गैदर होंगे, 5:20 पे अपनी बस पकड़ेंगे, और फिर हम अपने गैराज पहुंचेंगे, गैराज पहुंचकर अपनी जीप को कलेक्ट करेंगे, और अपने हॉस्टल 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये सॉल्यूशन मैंने सैंपल बनाया बेटा, आप इसके अलावा भी अपने सॉल्यूशन खुद बना सकते हो, आपके दिमाग में कुछ भी सॉल्यूशन आ सकता है बेटा। ये मेरी तरफ से सैंपल सॉल्यूशन था जो मेरे दिमाग में मैंने आपको बना दिया। आपको जो इफेक्टिव सॉल्यूशन लगता है बोलेना। कहने की चीज है, आपको हर प्रॉब्लम्स में अपने ग्रुप को डिवाइड करना है, बस ये याद रखना, ग्रुप को डिवाइड करना है। आपको डिस्टेंस याद रखना कि कितना डिस्टेंस था, आपको टाइम याद रखना कि कितने टाइम में पहुंचे, उसके बाद लॉजिकल सॉल्यूशन देना, प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा, बस इन 4 को ध्यान में रखते हुए और प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी में अरेंज करते हुए आपको सॉल्यूशन बनाना है। प्रायोरिटी को में सॉल्यूशन करते हुए आपको क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। गॉट इट और नॉट बेटा? फटाफट बताओ, ठीक है। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बस 10 मिनट का टाइम, ठीक है। चलो आप लोग के लिए मैं सैंपल प्रॉब्लम देता हूं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेना। ये एक सैंपल प्रॉब्लम है, आप लोग घर में कर लेना होमवर्क, ठीक है। होमवर्क कर लेना, डायग्राम ये दिया हुआ है,
और प्रॉब्लम ये दी हुई है, ठीक है, प्रॉब्लम ये दी हुई है, डायग्राम ये दिया हुआ है, घर में ट्राई करना, ठीक है, पूरा मैथ समझाना पड़ेगा, मैथ नहीं समझाना, सॉल्यूशन देने आपको, ठीक है, ठीक है, क्लियर इस प्रकार। बट अब तो हॉस्पिटल वाले को एडमिट कर देना बेटा, हॉस्पिटल वाले को एडमिट कर दिया, वो तो कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज होगा, उसको गोली लगी, एकदम से डिस्चार्ज होगा नहीं, तो कुछ दिनों बाद आके सोले जाएगा, वो सब नहीं मेंशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, ठीक है, इमेज इज नॉट क्लियर, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, चलिए बैठना समझना, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। सर सबसे पहले जीप का रिपेयर कर दे तो सारा सिंपल हो जाएगा भाई, भाई मैंने बोला ना सबसे पहले जिंदगी को प्रायोरिटी देनी है, वहां जीप को ठीक मत करा देना, रिजेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले लाइफ को प्रायोरिटी देनी है, जीप को प्रायोरिटी दी क्या मैंने, जीप को ठीक नहीं कराना भाई, जीप को क्यों ठीक कराओगे भाई, जब पक्की सड़क है, पक्की सड़क में हमें जीप तो मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, जब पक्की सड़क है तो जीप हमें मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, नहीं मैप तो आपके सामने सैंपल होगा बेटा, 3D स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, प्रॉब्लम आपके लिए कार में दी जाएगी, मैप आपके सामने प्रॉब्लम होगा बेटा, ठीक है, मैप आपके सामने 3D इमेज बनाओगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कार में दिया जाएगा, मैप आपके सामने हमेशा बना रहेगा, मैप तो आपके सामने हमेशा बना रहेगा, दूसरे का रखेगा उसको नहीं हटाएंगे, मैप आपके सामने बना रहेगा, मैप तो बना रहेगा, क्या सर जल्दी जल्दी, ठीक है, क्लियर। हाँ डिस्टेंस गिवन नीचे होता है, डिस्टेंस गिवन लिखा होगा बेटा, रिसोर्सेज अपने दिमाग में लगाओ, पक्की सड़क होगी तो आपको पता है रिसोर्सेज पक्की सड़क पर गाड़ी चलती होगी, कच्ची सड़क है तो कच्ची सड़क पर से बुल कार चलेगी या फिर साइकिल चलेगी, आपको इमेजिनेशन खुद डेवलप करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज मेंशन नहीं करेगा, आपको ये समझना पक्की सड़क पर ये रिसोर्सेज चल सकते हैं, कच्ची सड़क पर ये चल सकते हैं, फेरी है तो नाव चल सकती है बेटा, कोई बात नहीं, अभी आपको जो टेस्ट है बेटा, आपका टेस्ट भी है, लेक्चर भी, आप सब कुछ है, तो आप एक काम करो, पहले अपने जो टेस्ट है उसको प्रायोरिटी दो बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा। फोन का इस्तेमाल नहीं करना, नीचे लिखा था यू डू नॉट हैव टू यूज फोन, नीचे स्टेटमेंट लिखी थी, कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करना, वरना फोन से तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है बेटा। नॉर्मली 3-4 तो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हाँ ये लास्ट वाली प्रॉब्लम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, ये सब चीज में टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, डोंट वरी, टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे। हाँ हैम सोल्डर मींस बेटा वो ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ आपको टाइम रिसोर्सेज डिस्टेंस और किस तरीके से ग्रुप को डिवाइड करोगे वो आपको याद रखना बेटा, ठीक है। सुबह कब उठना पड़ता है, सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है बेटा, ठीक है, चलिए। सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द टुडे सेशन। हम लोग फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, एसएसडी का सारा जीके मैं आपको करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इसी तरीके से हम सारे भी आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जी जान लगा कर मेहनत करिए, जो लोग आपको बोलते थे कि सिलेक्शन नहीं होगा उनके नाम की लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दीजिए, अपने सामने चिपका दीजिए और उनको दिखा दीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद उनके 10-10 किलो मिठाई भेजनी है हम सबने, ये याद रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।